इस समय हम लोगों का प्रसंग क्या चल रहा है? मन की स्थिरता। मन की स्थिरता, बिल्कुल सही। मन की स्थिरता क्या है, समझ में कुछ आया? मन कितने देर स्थिर रहता है, मतलब ये देखना। वो तो ठीक है, मन की स्थिरता समझ में आया हम्म। क्या? मन जो इधर उधर जाता हो स्थिर कितने देर रहता है, उसी को जोतना है। जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप की शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1011 दिन हो गए। तारीख 14 अगस्त सन 2024, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। इस समय प्रसंग क्या चल रहा है? मन की स्थिरता, शांति का तो अनुभव कर लिए। अब महत्वपूर्ण है मन की स्थिरता। तो इससे साबित हो गया कि मन की शांति भी क्षणिक है। ये न हुआ? जी। जो मन की शांति का अनुभव होता है ये भी क्षणिक है। वह भी क्षणिक है। और क्षणिक क्यों है? अगर इसको जान लिया जाए तो क्षणिक अपने आप समझ में आ जाएगा कि शांति भी क्षणिक है। जैसे हम लोग बैठे साधना करने, मन में उमंग उत्साह तो है, हम साधना करने बैठ रहे हैं किसी गुरु के द्वारा बताए हुए साधन का प्रयोग करने के लिए। बड़े उमंग उत्साह के साथ नहा धो करके, पूजा पाठ करके, टीका चंदन लगा करके, फूल माला चढ़ा करके, जो कुछ भी है करने के बाद जब बैठते हैं मन को साधने के लिए, चाहे वो त्राटक मुद्रा के रूप में हो, चाहे वो अनाहत नाद के रूप में हो, चाहे वह ज्योति हो, बिंदु हो, या और कुछ हो, किसी एक साधन, ये सब साधन है, किसी भी एक साधन का प्रयोग करके अपने चंचल मन को स्थिर शांत करना चाहते हैं। मन की चंचलता जब समझ में आ जाती है और लगातार देखने की स्थिति बन जाती है, तो देखेंगे कि जैसे ही आप बैठेंगे, मन की चंचलता समझ में जब आ जाती है कि इस कारण से मन चंचल है, और चंचल है क्या? बार बार किसी का याद होना, या एक
याद अभी हुआ, वो जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक दूसरा आ गया, जब तक दूसरा पूरा नहीं हुआ तब तक तीसरा याद आ गया। इस तरह से जो यादगारों की हमने फहरिस्त अंदर बना रखी है, उन यादगारों को स्थिर करना, और जैसे ही याद होते 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 और अंत में जा करके अपने आप में शांत होने लगता है साधन के प्रयोग करने से, तो क्षण मात्र के लिए वो आपकी मन की शांति समझ में आती है। क्योंकि मन पहले बेचैन था, व्याकुल था, घबरा रहा था, भयभीत हो रहा था। अब कितनी चीजों से मुक्त हुआ। एक तो यादगार, याद, ख्याल, स्मरण से मुक्त हुआ, फिर उससे उत्पन्न होने वाली चंचलता, व्याकुलता, घबराहट, भयभीत होना, पश्चाताप में डूबना, आत्मग्लानि करना, पीड़ा का अनुभव करना, दर्द का अनुभव करना, प्रसन्नता का अनुभव करना, आनंद का अनुभव करना, ये जितने शब्द बोल रहा हूं, इस लेवल पे जब मन रहता है तो शांत नहीं रहता है, और इन सब से ऊपर जब उठता है सबको भूल करके, तो हल्का फुल्का मन की शांति होती है। और मन में क्या उत्पन्न होता है कि चलो याद ख्याल सारे हमारे जो हो रहे थे उससे मैं मुक्त हो गया। अब किसी का न याद हो रहा है, न ख्याल हो रहा है, ना स्मरण हो रहा है, और ना ही उसके द्वारा हमें चंचलता, व्याकुलता, घबराहट, भयभीत होना, ये सब महसूस हो रहा है। तो इन सब चीजों से मुक्त हुए तो जितने देर मुक्त हैं वही आपकी शांति का अनुभव है। समझे ना? जी, जितने देर मुक्त है। अब जैसे जितने देर आप यहाँ ध्यान कक्ष में बैठते हैं उतने देर याद ख्याल स्मरण से मुक्त हैं कि नहीं? जी, जी। ना आप आंख से देख रहे हैं अपने घर के किसी कार्य को या व्यक्ति को, ना व्यक्तियों के शब्द को आप कान से सुन रहे हैं, ना घर पर रह करके कुछ कर रहे हैं, तो ना मन भयभीत हो रहा है, ना पीड़ित हो रहा है, ना किसी का शब्द सुन रहा है, ना मन बेचैन हो रहा है, ना चंचल हो रहा है, ना घबरा रहा है, ना भयभीत हो रहा है। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। तो उससे मुक्त है कि नहीं? जी, और वही मुक्ति ही यहाँ शांति है। क्योंकि कुछ याद ख्याल स्मरण नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि आंख न देख रहा है, ना कान सुन रहा है, ना हाथ कुछ कर रहा है, ना पैर कहीं चल रहा है, सब स्थिर है ना। जी, जी। और वही क्षण मात्र के लिए आपको अनुभव कराता है। अब वो शांति का अनुभव किसके कारण हुआ? मन के स्थिर होने से। जी, मन के स्थिर होने से। मन के स्थिर होने से शांति का अनुभव हुआ। जी, अब यही मन की स्थिरता क्षण मात्र के लिए जब आपके जीवन में आया तो आपको कितना अच्छा लगता है कि भला हुआ मुरी गगरी फूटी, भला हुआ हम इससे बच गए। ये मन में आता है कि नहीं आता है? जी, भला हुआ मुरी गगरी फूटी, पनिया भरन से छूटी, भला हुआ इस काम से हम मुक्त हो गए, हमें करना नहीं पड़ा, फलाने हमारा काम उठा लेना ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, चाहे वो अपन परेशान हो, हम तो उस काम से मुक्त हो गए। मन में कितना अच्छा भावनात्मक फीलिंग होती है अपने आप में। इस बात का कभी अनुभव किया है? ये सब अनुभूत होती है मन की स्थिरता के कारण। और मन पल पल जब स्थिर रहता है तब उसकी वास्तविकता समझ करके और उसमें अपने आप में भीतर से आनंदित भी होता है और शांति का अनुभव भी करता है। तो मन जितना ही स्थिर होगा, चाहे वह व्यवहार काल हो या परमार्थ काल हो, जो साधना हम लोग कर रहे हैं परमार्थ काल है, परम अर्थ के लिए, ठीक है ना? जी, परम माने उत्तम, अर्थ माने प्रयोजन। जी, उत्तम प्रयोजन के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो उत्तम प्रयोजन मेरा क्या है? मोक्ष।
मोह का नाश करने के लिए परमार्थ होता है। और मोह का नाश होता कैसे है? जब तक हम वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं करेंगे तब तक मोह का नाश नहीं होगा। वह वस्तु, वह व्यक्ति, वह स्थान आपसे मोह नहीं करता है। आप जो व्यक्तिगत एक तरफा चिपके हुए हैं वही दुख का कारण है। बेटा आप में चिपका है, लेकिन मन से आप चिपका रखें मेरा बेटा है। अब बेटा से जरा बेटा की वास्तविकता देखने की कोशिश करिए तो पता चलेगा कि वो मेरा नहीं है। वो तो खाली एक मानंदी मैंने मान रखा कि मेरा है, क्योंकि वह भी एक जीव है और उतने ही स्वतंत्र सत्ता में है जितना कि आप हो। जो स्वतंत्रता आप चाहते हो ना, वही आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपके पिता, सब, क्योंकि वो एक जीव है। वो कर्म संस्कार अनुसार आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो आप अपने से लेन देन पहले का जो चल रहा है, जिस तरह से लेन देन है उसी तरह से लेन देन करने के लिए आपसे लोग जुड़े हुए हैं। ये बात समझ में आ जाती है। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो हम स्थिर रहते हैं अपने आप में। और अपने आप में स्थिर रहने से जिनका जो मेरे साथ लेन देन है वो तत्काल हमें मालूम होता है कि किसका लेन देन मेरा किस तरह से है। हम ना बात समझ रहे हैं? जी समझ रहे हैं। और उसी लेन देन हम उत्तम भाव में दे करके खत्म कर देते हैं। हम क्योंकि मनमानी नहीं है, मन हमारे अधीन है, इस बात को मैं समझ रहा हूं कि इनका और हमारा लेन देन है, और वही लेन देन करके हम उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वहां हमें चेतना रहती है कि इनका हमारा लेन देन है, और लेन देन किस तरह का है उसी तरह से ये लेन देन करने आएंगे। क्योंकि पूर्व में हमारा जो इनका लेन देन हुआ है उसी को पुष्ट करने के लिए या उसी को पाने के लिए नहीं पाने के, हाँ पाने के लिए एक दूसरे से वो करेंगे ना जी। संबंध जो बनेगा जी वो अपना ही कर्म एक दूसरे से पाने के लिए ही होगा। जी। तो हम क्या देख रहे हैं वो तो नहीं समझेगा, क्योंकि मैं भी अभी तक ले नहीं समझ रहा था। वो तो गुरुओं के द्वारा आंख खोली गई जिससे हमें पता चल रहा है किसका लेन देन कितना है, और उसी लेन देन को हम पूरा कर लेते हैं कि ताकि हमें दोबारा इससे लेन देन ना करना पड़े। तो वो जो लेन देन करने वाला हमारे से लेन देन करने आया है वो अपना लेन देन पाता है, और अपना जो कुछ हमको दिया है वो अपना जब पा जाता है तो खुशी खुशी लौट जाता है, क्योंकि हम खुशी खुशी उसको दे दिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसका सौदा मेरे पास धरोहर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? उसका सामान मेरे पास या तो गिरवी रखा है या तो धरोहर रखा है। गिरवी में होता है कि भाई जो सामान आपने मुझे दिया है रखने के लिए उसके एवज में हमसे कुछ आप लिए हैं, तो वो जो मेरा सामान है आप मुझे लौटा दीजिए, आपका जो सामान मेरे पास है वो अपना ले लीजिए। यही न होता है जी। खेत गिरवी क्यों कोई रखता है? इसलिए उसको आवश्यकता है पैसे की। अपना खेत आपके पास गिरवी रखा है, भैया हम जब तक पैसा आपका ना दे दें तब तक अपना हमारा खेत आप जोतिए और हमको इतना पैसा दे दीजिए, है कि नहीं? जी ये न होता है जी गिरवी का मतलब। जी जी। तो जो लेन देन चल रहा है वो हमारा वही गिरवी है, सौदा हम आपके पास रखे हैं, आप मेरे पास रखे हैं, और हम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही लेन देन करते हुए चले आ रहे हैं। और कब से लेन देन करते आ रहे हैं इसका आकलन करना मुश्किल काम है। इसीलिए एक शब्द का प्रयोग हमारे संतों ने किया, अनादिकाल। जी हमारा आपका जो गिरवीपना भाव चल रहा है लेन देन का वो अनादिकाल से चल रहा है, और अनादिकाल से जो चलता चला आ रहा है वह जब तक मिटेगा नहीं, वो भी देख कर जान कर समझ करके और वो भी चेतना में रह करके सतर्कता और सावधानी के साथ अगर वो सब काम नहीं करेंगे तो फिर उसी में फिसल जाएंगे। फिर आप उनके पास रख देंगे और वो आपके पास आपको दे देंगे।
तो पता चला कि हम तो जो लिए हैं वो तो भूल गए हैं, और जो दिए हैं उसको हम लेना चाहते हैं। जैसे हम किसी को अभद्र किसी के साथ हमने अभद्र क्रिया किया है तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं किसी को सम्मान दिया हूँ, ठीक है ना, तो सम्मान पाने के लिए हम उससे लालायित रहते हैं कि भाई हमने इनका सम्मान किया था, ये हमारा सम्मान नहीं किए, इनके यहाँ हम गए, हमारा सम्मान इन्होंने नहीं किया। लेकिन उसी सम्मान को आपने जो दिया, उस सम्मान के पहले उसका अपमान भी तो आपने किया होगा कुछ, आपको याद है? नहीं याद है। तो न याद होने के नाते वो जो उधर से लौटा रहा है, ठीक है, वो आपको लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने इच्छा किया कि मैं इनका सम्मान किया तो ये मेरा सम्मान करें। अब सम्मान कैसे करेगा? क्योंकि उसने भी तो कुछ पाया, वही तो लौटाएगा। भाई जो लिया है, पाया है, वही तो लौटाएगा आपको। आप जो दिए हैं, आप समझ रहे हैं मैंने बहुत अच्छी चीज दी, और उसको चीजें अच्छी लगी नहीं। गोबड़ौरा कभू न बैठे फूल पर, आप उसे फूल पर बैठाना चाहते हैं वर्तमान में, और गोबड़ौरा गोबर पर ही बैठना चाहता है। दोनों में अंतर है कि नहीं? जी। तो वहां विरोधाभासी दोनों के अंदर में रहेगा कि नहीं? और जब विरोधाभासी भाव दोनों के अंदर में रहेगा तो दोनों आपस में अपने आप में कष्टित होंगे कि नहीं? जी होंगे। यही बात हम लोग भीतर से नहीं समझ पाते, और इन सब बातों को समझने के लिए मन का स्थिर होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब मन स्थिर रहता है तभी हम कोई विचार जब हम पकड़ते हैं, उसकी गहराई में जाने के लिए शांति की जरूरत पड़ती है, समझे ना? जी। स्थिरता और शांति की जरूरत पड़ती है उस गहराई में जो हमने ख्याल पकड़ा है, जो हमने जोतने की बात कही थी ना। जी। जोताई यही है, इसी को जोताई बोलते हैं। जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? कृषि निरावहि चतुर किसाना। जो सामान्य रूप से खेती दिख रहा है उसकी निराई कौन करता है? एक चतुर किसान करता है। और चतुर किसान वह है जो धान को समझता हो और खर को भी जानता हो। जब धान को देख रहा है कि यही धान है, यही मेरा फसल है, इसी से मुझे फसल लेना है, उसको छोड़ता है। और जिसको जानता है कि ये उस खर का उस मेरे धान का विरोधी है, उसकी निराई करता है कि नहीं? और वो भी अस्थायी रूप से निराई करता है ताकि जो मेरा धान है उसका पैदावार बढ़िया हो सके। ये होता है। जी जी। तो मेरा अपना जो फसल है वो क्या है? स्वयं को स्वयं में जानना। जी। स्वयं को स्वयं में जानना, और स्वयं को स्वयं में जान करके और स्वयं में ही स्थिर कर दे, और उसकी स्थिरता ही स्वरूप स्थिति आगे चल करके बनती है। लेकिन जितना आप स्थिर होंगे तो विचार भी अपने आप में स्थिर होने लगते हैं, और विचार स्थिर तब होते हैं जब कोई ख्याल मन में नहीं होता है। बात समझे? जब किसी प्रकार का ख्याल मन में नहीं उत्पन्न होगा तो ना चिंता होगा, ना चिंतन होगा, और ना ही विचार उसमें उत्पन्न होंगे, और ना ही वहां विवेक करने की कोई जरूरत, क्योंकि विवेक अपने आप में स्थिर है। क्योंकि विवेक करने वाला खुद इस बात को समझ रहा है कि मैं ही विवेक कर रहा हूं। विवेक के बारे में बताया था ना जी। क्या? दो चीज एक में मिला, दो चीजें एक में मिला है जी। उनको अलग अलग करने की जो शक्ति हमारे अंदर में है वही तो मैं हूँ जी। लेकिन दो चीजों को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, लेकिन तीसरा मैं हूँ इसका आभास नहीं होता जी। और वही तीसरे का जब आभास हो जाता है, ये दोनों गौण हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, गौण भी हो जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं, और मैं शेष जो तीसरा हूँ उसमें अपने आप की स्थिति बन जाती है। लेकिन अभी वो बहुत दूर है जी। अभी तो मन की स्थिरता देख कर, जान कर, समझ करके कर लें जी। और जब हम कोई भी काम जब व्यवहारिक रूप से देख करके करते हैं तो देखिए, जब तक वो काम में सफलता, जब तक उस काम में सफलता नहीं मिल जाता है तब तक हम कितना भयभीत भी रहते हैं और सावधान भी रहते हैं जी। और सतर्कता के साथ काम करते हैं जी।
तो जब काम में सफलता मिलती है तब तब अच्छा लगता है, आनंद होता है। तब मन प्रसन्न होता है कि जी। काम मेरा पूरा हो गया, जी। उसमें कोई कमी नहीं रह गई। तो कमी जब नहीं रह गई, काम पूरा हो गया, तो फिर उस काम में ही स्थिरता आ गई, क्योंकि जी। मन पहले शांत भाव से प्रसन्न हुआ। क्यों? जी। क्योंकि उसने विश्लेषण किया शांत मन से कि मेरा काम पूरा हो गया, अब उसमें कोई बाधा नहीं रह गई, क्योंकि उसकी सफलता मिल गई। जी। जब बाधा खत्म, सफलता मिल गई, और जब सफलता मिली, अब उस काम को दोबारा नहीं करना है, यही उस कार्य की सफलता स्थिरता है। स्थिरता है। तो हम लोग क्या करने कार्य कर रहे हैं? वासना निवृत्ति का, वासना निवृत्ति का कार्य कर रहे हैं। अब वासना निवृत्ति जब तक होगी नहीं, तब तक जो है मैं अपने आप में हल्का कैसे होऊंगा? जी। जब पूरे खेत में खरे खर है और अपना फसल दिख ही नहीं रहा है, तो बता दीजिए किसान के मन में क्या उत्पन्न होता है? वही मैं जब अपने चित्त रूपी खेत को देखता हूं, मन रूपी खेत को देखता हूं, बुद्धि रूपी खेत को देखता हूं, तो दिखाई देता है कि तो खरे खर है, खरे खर है, खरे खर है। तो मन भयभीत होता है। तब वहीं ऊपर भगवान को याद करता ही, भगवान ही का कहला कर रहा खुद, अब खुद के क्रिया को खुद नहीं देख पा रहा है। देखता तो तब है जब उसका परिणाम आता है, करते समय उसको नहीं मालूम रहता है, परिणाम में मालूम होता है। परिणाम में अगर कार्य सफलता मिल गई तो उसमें मन प्रसन्न करेगा, और कार्य में सफलता नहीं मिली जब तक, तब तक मन खिन्न रहता है कि नहीं, परेशान रहता है कि नहीं, दुखी रहता है कि नहीं, पीड़ित रहता है कि नहीं। जी। जी। तो देख देख कर, जान जान कर, समझ समझ कर, सतर्कता और सावधानी के साथ कार्य करता है कि नहीं? जी करता है। क्योंकि मन भयभीत है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, लोग क्या कहें, लोग क्या कहेंगे। तो वो जो लोग क्या कहेंगे, वही आपकी सावधानी है, और उसी सावधानी से सतर्कता के साथ आप कार्य करते हैं। तो जब सफलता मिलती है तो सतर्कता और सावधानी दोनों गायब हो जाते हैं, आपका मन वहीं पर प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि अब कार्य को नहीं करना है। मन प्रसन्न कब होता है? जब उस कार्य से निवृत्ति मिल जाती है। जी। और वही प्रसन्न तो क्षण मात्र के लिए होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर कुछ ना कुछ समस्या आ जाती है। जी। जी। यानी ख्याल हो गया, और जैसे ख्याल हुआ तो वो जो आपकी मन की प्रसन्नता थी, जो स्थिरता में बदलने जा रही थी, पता चला उसके बारे उस कार्य से तो निवृत्ति आपको मिल गई, स्थिरता हो गई, लेकिन दूसरा आपको ला करके फिर पटक दिया और याद करा करके उस स्थिरता से ये स्थिरता होने नहीं पाया, इसलिए उसके समान ये स्थिर हुआ नहीं, इसीलिए ये परेशान और दुखी है। तो परेशान और दुखी कौन होता है? मन होने वाला, और मन मेरे से अलग है, और उसी मन को, अलग मन को ही समझना है कि आखिर मन ये है कौन, दिखाई देता है कि नहीं देता है। अगर दिखाई देता है तभी हम उसको देखने वाली वस्तु से अलग होता है। जी। जब मन अलग वस्तु दिखाई देगा तो जो देख रहा है वो उससे सतर्क सावधान रहेगा कि नहीं? जी रहेगा। सीधी सी बात। तो मन की स्थिरता में ही ये सब चीज दिखता है। तो हम लोग क्या करने बैठे हैं? मन की स्थिरता। वर्तमान समय में किस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं? मन की स्थिरता। तो अब जो है मन की स्थिरता हम लोगों की, कितना देर तक हम लोग बैठते हैं और बैठ करके कितने देर तक मन हमारा हिलता नहीं है। हिलना मतलब कोई याद ख्याल स्मरण नहीं होता है, यही वाच करना है। और जितने देर तक आप के मन में किसी प्रकार का ख्याल याद स्मरण नहीं होगा, उतने देर समझो कि आपका मन स्थिर है। क्या है? उतने देर आपका मन स्थिर है। अच्छा, शुरू में हमने मन को क्यों दिखाया, नहीं श्वास को क्यों दिखाया? क्योंकि श्वास के माध्यम से ये मैं और मेरा मन ये समझ में आता है। जी। बिना श्वास का सहारा लिए अपने भीतर की कोई भी वस्तु मेरे से अलग है ये महसूस ही नहीं हो पाता है। जी। जी। अब महसूस कराता है आपका अपना श्वास। जी। जब श्वास पर मन हो
और विचारों पे मन हो, तो पता चलता है कि किस विचार से मेरे नाक के माध्यम से जो श्वास ले रहा हूँ जी। उसमें क्या गति है, उसकी तीव्रता क्या है, जी तेज है, मध्यम है या धीमी है। जी बात समझ में आती है? जी हाई लेवल का है जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, या मीडियम है जिसको कहते हैं नॉर्मल है, जी या उससे लो है कहते हैं रोग है। जी तो तीनों पॉइंट है ना। जी अब तीनों पॉइंट को समझ जाएंगे और अपने आप को सामान्य कर लेंगे, क्योंकि सामान्य स्थिति ही हमारी है, उसी को सहज कहते हैं। मैं स्वयं अपने आप में सहज हूँ, जी। लेकिन मैं स्वयं की सहजता का ज्ञान नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं अच्छा। चंचल हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि मैं असहज हूँ। जी मैं हूँ नहीं, महसूस कर रहा हूँ। क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे यादगारों, ख्यालों, स्मृतियों के इतने फहरिस्त मन के अंदर में हैं कि वो 1 मिनट बैठने नहीं देता। मन को 1 मिनट भी बैठने नहीं देता। वो जो हमारे ख्यालात हैं, स्मरण हैं, या स्मरण, ख्यालातें, स्मरणें और स्मृतियां जितने भी मन के अंदर में हैं, वो मुझे स्थिर और शांत रहने नहीं देते। ठीक है ना? जी अब इन्हीं ख्यालातों को एक एक को पकड़ करके, उनको जुताई करके, और उन जुताई करने, जैसे जुताई जब हो जाता है ना, जी जिस स्टेप पे किसान काम करता है, वह स्टेप जब पूरा हो जाता है तो उस कार्य को दोबारा नहीं करना मन संतुष्ट रहता है कि नहीं? जी अगली कार्रवाई करता है। मान लीजिए खेत पर जब अपनी जमीन पर गया तो जमीन देख रहा पड़ती है, तो वहाँ मन भयभीत होता है, लेकिन हल्का सा मन मजबूत करके अब पहले गुड़ाई करता है। तो जब गुड़ाई पूरी हो जाती है तो मन अपने आप में संतुष्ट होता है कि नहीं, कि अब इसमें दोबारा गुड़ाई नहीं करना है। जी फिर उसमें चिखुराई कर लेता है, ढेला फोर फोर के। तो जब वो पूरा हो जाता है तो उसमें मन संतुष्ट हो जाता है कि अब चिखुराई नहीं करना है, ढेला नहीं फोड़ना है। फिर उसमें अगली कार्रवाई करता है जुताई का, तो जुताई में जोतता भी है, निराई भी करता है, कंकड़ पत्थर भी चुनता है। तो जब वो पूरा हो जाता है तो उसमें मन स्थिर हो जाता है। तो फिर और जुताई करता है, इसलिए कि मट्टी मट्टी उलफुल हो जाए। भीतर में अगर बीज पड़े तो उसको ये महसूस ना हो कि दबाव, क्योंकि जब दबाव बीज महसूस करेगा तो विकास नहीं करेगा, और जब दबाव महसूस नहीं करेगा तो जितना खुला खुला जगह उसको मिलेगा उतने में वो फैलेगा कि नहीं फैलेगा भीतर भीतर। और जब फैलेगा तो उसका पौधा भी मजबूत होगा, और वो पौधा भी अपने आप में सक्षम होकर के एक दाने के बदला 100 दाना आपको देता है, क्योंकि वो अपने को भीतर भीतर हल्का महसूस कर रहा है। और जब बीज ही जब ऐसी मिट्टी हो कि जहां वो बेचारा दब गया हो, तो पौधा का तो होगा, लेकिन जो पौधे का अपनी सक्षमता होनी चाहिए 100 दाना देने की, वो नहीं उत्पन्न हो पाती। इसीलिए किसान की कोई भी काम आदमी कोई करता है तो उसमें जब मन रमा देता है ना, तो मन रमा देने से उसकी रोज कुछ न कुछ कमी दिखती है, और रोज कुछ न कुछ आप कमी दूर करके उसमें अच्छाई भरने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं? एनालिसिस, तो कहते हैं चिंतन। भीतर से आप चिंतन करते हैं ना, और वही चिंतन जो है आपको, जो आपने बताया था ना कि प्रति 22 बार जोती जाती है, आपने कहा ना। तो 22 बार जोतने का मतलब क्या है? मिट्टी को इतना उलफुल बना दीजिए रुई की फाहा की तरह, कि बीज उसमें जब तक रहे तब तक उसको दबाव न मालूम हो कि मैं दीवार में दबा हुआ हूँ, यानी 2 चीजों के बीच में मैं दबा हुआ हूँ। समझे ना? तो जब दबा हुआ आदमी नहीं महसूस करेगा तो खुल के काम करेगा कि नहीं करेगा? बोलिए। यही होती है। तो मन की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल हल्की होती है, और हल्के मन में, क्योंकि दबाव महसूस नहीं कर रहा है, और जब दबाव महसूस नहीं कर रहा और हल्के मन से किसी कार्य को कर रहा है, देखिए उसमें पारंगतता प्राप्त करना शुरू कर देता है। उसकी जो पारंगतता है वो अपने आप में आपको प्राप्त होने में सफलता प्रदान करता है।
क्योंकि मन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। वही दबाव खत्म करने के लिए, अपने को हल्कापन करने के लिए साधन की जरूरत होती है। वो क्या है साधन? जोताई, गुड़ाई से लेकर के जोताई तक। जी समझे ना? जी समय समय तो जब सब कुछ हो जाता है और जब उसमें बीज पड़ जाता है तब तो स्टेप स्टेप जिस कार्य को करना था उस कार्य को करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उस कार्य को दोबारा नहीं कर रहा ना, नहीं पूरा हो गया। तो उस कार्य के बारे में कुछ सोचना होता है, कुछ करना होता है, उसके बारे में कुछ बोलना होता है? कुछ नहीं। तीनों नहीं होता है, ना करना होता है, ना सोचना होता है, ना बोलना होता है, जी जी और ना ही सोचना होता है, सुनना होता है। जी चारों नहीं होता है। तो हम अगली कार्रवाई के लिए या इस कार्य में हम दबाव नहीं महसूस कर रहे हैं। तो जब दबाव नहीं महसूस कर रहे हैं तो जो अगला ख्याल आता है मन के अंदर में, उसके बारे में पूरा एनालिसिस करता है, जैसे पहले वाले में किया है। जो पहले वाले की चिंतनशीलता थी उसको हल्कापन करने की, वही शक्ति, वही शैली दूसरे वाले में भी हमें लागू करनी है। दूसरे ख्याल में मन ख्याल कराता है, जी खेत जोतना है, मैंने बार बार उसमें जाता है, खेत को अब जोतना है, खेत को कब जोतना, अब जोतना है, कब जोतना है, ये मन में ख्याल होते हैं। तो जब अब और कब का प्रश्न उठता है तो समय देखा जाता है कि अभी तो 2 दिन पहले जोता हूँ, तो मन शांत हो जाता है, हाँ भाई अभी तो जल्दी जोता गया है। कितना दिन कम से कम चाहिए? कम से कम 15 दिन। तो 15 दिन तक मन स्थिर होकर के इंतजार करता है कि नहीं? जी और फिर जब वो समय आ जाता है तो कब का प्रश्न खत्म हो जाता है, तो अभी जोतना है। अब शब्द आ जाता है, अब खेत को जोतना है। अब जोतना है तो अब में कब जोतना है? बस तत्काल हल बैल उठाइए और खेत में पहुंच जाइए। तो अब का मतलब अभी, इसी वक्त। बस जो संसाधन है उनको आप प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। तो जब प्रयोग करना शुरू करते हैं तो उसका शुरू होता ही, जब किसी कार्य का शुभारंभ होता है उसका अंत भी तो होता है। जी और जब शुभारंभ किए जब तक अंत नहीं होता है तब तक सतर्कता, सावधानी, चेतना, देखकर, जानकर, समझकर, संभल कर हर कार्य को हम लोग करते हैं। और जब वही पूरा हो जाता है तो मन कितना गदगद होता है कि अब उस कार्य को नहीं करना है। धीरे धीरे स्थिरता बढ़ती जाती है कि नहीं? जी ये तो बाहर का एग्जाम्पल था। भीतर में हमारे जो मन की स्थिति है, ठीक है, जी जो हमने वासना 5 प्रकार की है उसको जो हमने भीतर भर रखा है, जी वासना 5 प्रकार का जो हमने भीतर भर रखा है, उसी का जो ख्याल याद होता रहता है या वर्तमान में कार्य करते रहते हैं, उसी में हम सुख दुख भोगते रहते हैं। अब उन्हीं वासनाओं को जो मैंने भीतर भर रखा है, इनको अब निकालना है और दूसरा कर्म होने नहीं देना है। तो ये सब कब होगा? जब मन जितना ही आपका स्थिर रहेगा उतना ही इन लोगों को एक एक करके बाहर करते जाएंगे और अपनी स्थिरता और बढ़ती जाएगी। बात समझे ना? मोक्ष क्या है? मोक्ष कुछ कोई वस्तु नहीं है कि जो आपको मिल जाए। मोक्ष यही है, आपके मन की स्थिरता। जी जी कार्य शुभारंभ हुआ तो उसका अंत भी हुआ, तो जो अंत हो गया वही आपका मोक्ष है। जी जी क्योंकि उस कार्य को नहीं करना है तो मन स्थिर है कि नहीं अपने आप में। जी ऐसे ही भीतर में जो हम लोग देखने बैठे हैं, ठीक है, तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी अभी अंत नहीं हुआ है। जी जी कर रहे हैं। फिर कार्य कर रहे हैं तो सतर्कता, सावधानी, चेतना, देखकर, जानकर, समझकर, संभल कर, ये सब होगा कि नहीं होगा? जी जी क्योंकि क्रिया हो रही है। और क्रिया करते समय जैसे आप रास्ता चलते हैं तो देखिए मन आपका कहाँ कहाँ रहता है। सूक्ष्म रूप से अपने ऊपर रहता है कि कहीं मैं फिसल के गिर ना जाऊं, भयभीत रहता है नहीं अंदर से। लेकिन आंख काम करता है, पैर काम करता है, हाथ काम करता है, मुंह भी काम करता है, कान भी काम करता है, सब काम करते रहते हैं, लेकिन भीतर से आप सतर्क रहते हैं कि नहीं? जी जी बोलिए। सतर्क रहता है। अब वही काम आपको करना है। अब चेतना में रह के जो आप अभी तक करते तो थे लेकिन उसकी चेतना नहीं थी। जी जी करते थे आप, लेकिन खुद मैं क्या कर रहा हूं आपको नहीं मालूम था। अब वही मुझे आपको जना देना है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, इस कार्य में जो सफलता आपको मिल रही है, वो सफलता असफलता किस कारण से आ रही है? सफल हुए तो किस कारण से, असफल हुए तो किस कारण से? वो जो मन में भय है ना,
वही मेरी असफलता का कारण है, क्योंकि मैं कार्य तो कर रहा हूं लेकिन देखकर, जानकर और समझ करके नहीं कर रहा हूं। और समझने के बाद संभल के नहीं कर रहा हूं, तो फिसलन होगी कि नहीं होगी। और जब फिसलेंगे तो चुत्तर बल गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे। जी तो जो चुत्तर बल गिरेंगे तो चुत्तर पर का जो मांसपेशी है, हड्डी है, वो टूटेगा कि नहीं। टूटेगा। मांसपेशी है वो फटेगा कि नहीं। जी जी तो जो हड्डी जब आप टूटेगी तो हड्डी के बगल में जो नस है वो फटेगी कि नहीं। जी जी तो कष्ट कितना होगा। लेकिन जब गिरवे नहीं करेंगे तो हाँ, आराम से रहेंगे तो। जब अभी बारिश में आप आते हैं, जी अब देखिए घर से लेकर के और आश्रम यहाँ इस कक्ष तक जी बाहर जो कीचड़ कीचड़ है, जी जी हाँ कीचड़ ही कीचड़ है ना हर जगह। जी तो जब से घर से निकलते हैं बिस्तर पर से उतर करके, तब से लेकर के और इस ध्यान कक्ष बैठने तक, ध्यान कक्ष में बैठने तक आपका मन उन्हीं स्थितियों में रहता है जो मैं बताया हूँ। जी जी लेकिन क्या आपको मालूम है कि मैं उसी स्थिति में हूँ। जब स्थिर हो करके उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तब ना हमें कुछ दिख रहा है कि मैं क्या कार्य कर रहा था। जी और जब मेरी खुद की स्थिरता ही नहीं है, मन हमें चंचल किए हुए है, मन की चंचलता के कारण मैं चंचल हूँ। जी और मन स्थिर हो, जैसे माँ चंचल है, क्यों चंचल है, बच्चे के कारण। जी बच्चा खा पी, माँ क्या करती है, उसको तेल बुकवा लगा के दूध पिला देती है। अब बच्चा अपने आप में सो जाता है, तो माँ को ये महसूस होता है कि अभी सूत गया है, सो गया है, तो मैं अपना कुछ काम कर लूँ। तो माँ क्या करती है, फिर अपना काम करती है नहीं। जी तो बच्चे के ऊपर नजर नहीं रखती है, जी वो चंचल है, यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, वो तो खाली इतना ध्यान देती है कि जगे ना पावे। अगर जग गया तो मेरा काम बाधित हो जाएगा। क्या होगा, मैं जिस काम को कर रही हूँ उस काम को करने नहीं देगा, क्योंकि बड़ा चंचल है। तो माँ और बेटे की तरह मैं और मेरा मन ऐसे ही हैं। मेरा मन ही मुझे चंचल किए हुए है। अब उसी चंचल मन को हमें इसको तेल बुकवा लगा करके, ठीक है ना, जी दूध पिला करके इसको सुला देना है। और जैसे सोएगा, ये सोने का मतलब स्थिर, जी जी चंचलता त्याग करके स्थिरता की ओर जब रहे, जितना देर स्थिर रहेगा, नींद में रहेगा, जी जी उतना देर वो स्थिर है, और उतना देर माँ जो है अपना काम कर लेती है। और यही डेली हम लोग कर रहे हैं, जी जो साधना भी हम लोग कर रहे हैं, ये भी यही कर रहे हैं। बस दूध जब तक इसको पिला देते हैं, और पिला करके जब इसको सुला देते हैं, जब तक ये सोए रहता तब तक मैं शांत मन से रहता हूँ जी जी अपने आप में, और अपने आप में एनालिसिस भी करता हूँ, चिंतन भी करता हूँ। लेकिन जैसे ही आँख खुला, कान सुनना शुरू किया, आँख देखना शुरू किया, मुंह बोलना शुरू किया, जीभ स्वाद लेना शुरू किया, अब बता दीजिए बच्चा जितना देर जागेगा उतना देर आपको स्थिर रहने देगा? बोलिए, नहीं रहने देगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने ही मन रूपी बच्चे को, जी ठीक है, खिला पिला करके, तेल बुकवा लगा करके इसको बस ठोक के सुलाना। माँ को आपने देखा होगा ना, ठोक ठोक के सुलाती है। जी ठोकने का मतलब मार मार के नहीं, ठोकने का मतलब हल्का हल्का होता है। जी सर सर पे ऐसे हल्का हल्का ऐसे करती है, और धीरे 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 बच्चा सो जाता है। और जैसे सोता है मन, माँ की आंख देखती है और भीतर से महसूस करती है कि बच्चा सो गया, क्योंकि इसका हाथ पैर अब कहीं नहीं चल रहा है। मन, माँ का मन अपने आप पे संतुष्ट कब होता है, जब बच्चे का सिर्फ श्वास चलता है जी और बाकी कोई क्रिया गतिविधि नहीं होती है। और फिर माँ जान जाती है कि बच्चा सो गया, तो जो उसको बोलते हैं चांतना, सर को चांतती है ऐसे 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 धीरे धीरे, है ना। और जब चाँत करके सुला देती है, जब वो सो जाता है, तब वो चाँतना बंद कर देती है। अब बंद करके अपने काम में लग जाती है, अपना काम फटाफट करती है, बहुत तेजी के साथ करती है। जानती है कि ये कब जग जाएगा पता नहीं, मुझे काम करने नहीं देगा, समझे ना। तो मेरा मन कब जाग जाएगा वासना में, हमको पता ही नहीं है।
इसलिए जब तक हम गुरु के सानिध्य में या ध्यान कक्ष में रहते हैं तब तक मन वहाँ सोया हुआ समझो रहता है। जी लेकिन जैसे ही गुरु के सानिध्य से हटते हैं, संत गुरु के सानिध्य से, जी और जैसे ही ध्यान कक्ष से बाहर होते हैं, जी, आंख देखना अपने क्रिया शुरू हो गया, तो आपको स्थिर कहाँ रहने देगा? जी रहने देगा? जी इसलिए कहा गया है कि 10 द्वाराणि संयम्य, 10 इंद्रियों को, जो इंद्रियों का विषय है, उनसे अपने आप को संयमित करो की बात करता है। पॉइंट टू पॉइंट है ना। 10 द्वाराणि संयम्य, 10 इंद्रियों को संयमित करो ताकि आप अपने आप में स्थिर हो सको। जी और वही बात कबीर साहब भी कहते हैं कि 10 द्वारे तारी लाभ है। तारी की बात करते हैं, जी वो संयम की बात करते हैं, ये तारी की बात करते हैं। वो संयम का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए, और कबीर साहब कहते हैं अस्थायी अगर चाहते हो ना, उसको बंद ही कर दो, एकदम बिल्कुल बंद कर दो। जैसे माँ परेशान तब तक रहती है जितने बच्चे होते हैं, और जब बच्चा एक ही है और आगे हुए ही नहीं, तो अगले जो 2-4 बच्चे होने वाले थे, उससे जो उसको दुख पीड़ा उत्पन्न होना था मन की चंचलता के कारण, वो तो नहीं हुआ ना, एक में ही सीमित रह गया। जी और एक भी जन्म बहुत जल्दी तेजी के साथ जन्म 4-5 साल बीत जाते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, माँ जो है अपने आप में स्थिर होती जाती है, अपने काम में मशगूल होती जाती है। बच्चा क्या करता है उससे कोई मतलब नहीं, बच्चा जाने, आग पकड़ेगा जलेगा वो, सांप पकड़ेगा सांप काटेगा मरेगा वो, मैं नहीं ना मरूंगी। तो धीरे 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 माँ देखिए बच्चे के तरफ से जो उसकी चंचलता है ना, उसको याद करने से, बार बार देखने से चंचल है माँ। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, माँ के देख रेख से अलग होता जाता है, और माँ भी जन्म छूट देती जाती है। तो अपने काम में माँ मशगूल है, अब बच्चा अपनी चंचलता में मशगूल है। तो मन चंचलता के कारण बच्चा जो छूता है, जो देखता है, जो सूंघता है, उसी का परिणाम उसको मिलता है। तो माँ भी समझती है उसके कर्म का फल है, क्या करें हम। बार बार इसको रोकता हूँ, नहीं मानता है, बार बार रोकती हूँ, ये मानता ही नहीं है। तो जाए अपने कर्म का फल भोगे, हम क्या करें। आप समझे? तो जब माँ इस तरह से हो जाती है, तब बच्चे में भी डर आ जाता है कि अब हमें गलती नहीं कर रही है, क्योंकि मैं जो गलती करता हूँ, परिणाम जो सामने आता है सामाजिक, उसमें अगर माँ बाप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो फिर मैं दोबारा गलती कैसे करूँगा। तो जब माँ बाप सहयोग करना बंद कर देते हैं, तो वो भी अपने आप में स्थिर होने लगता है, क्योंकि माँ बाप सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई मार रहा है तो कहते हैं मारो और मारो, हम कहते हैं बार बार, लेकिन मानता नहीं है। मारो, जितना मार पाओ उतना मारो, ताकि उनके आदत छूट जाए। क्या कहते हैं, अंतिमवा में माँ बाप जब परेशान हो जाते हैं अपने बच्चे से, यही बतिया उनके मुंह से निकलता है, मारो और मारो, ताकि उनके आदत छूट जाए। क्या कहते हैं, आदत छूट जाए। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। तो अपने से अपना मन हमारा चंचलता न समझा, न स्थिर हुआ, तो चंचलता में काम करते जा रहा है। तो अब जब गुरु के सानिध्य में गया, अब जब गुरु कूटने लगे, तो माँ बाप कहे भाव और कूटा। गुरु जो कूट रहे हैं वो आपके जो शब्द हम सिखा रहे हैं ना, कूटना ही है। और देखिए शब्द सिखाते सिखाते जब आप नहीं समझते हैं, तो हमें थोड़ा हल्का फुल्का डांटना पड़ता है कि नहीं। तो वो जो है वही कूटना हुआ। तो माँ बाप कहते हैं बाबू और कूटा। कौन कहता है? आपका अपना ही मन, कि जितना हम कूटल जाओ उतना हमारा आदत छूटी। क्योंकि गुरु हमारी आदत को छुड़वा रहे हैं। और जितना ही हम आदत से मुक्त होते जाएंगे, उतना ही जब हम स्थिर होते जाएंगे और अपने काम में मन लगेगा। तब हम चंचलता से नहीं करेंगे, तब हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, संभलेंगे, तब करेंगे। ठीक है ना। और यही सबकी दशा है, हमारी भी यही दशा थी। हम भी चंचल थे, लेकिन गुरु के सानिध्य में जब मैं आया, माता पिता ने वहां भेज दिया, जाओ। हमारी माँ ने हमको खुद भेजा। पहली बार गुरु के सानिध्य में जाने के लिए माँ ने ही प्रेरणा दिया, क्योंकि मैं सो रहा था और दिन के 3 बज रहे थे, 3 साढ़े 3। वो सत्संग से आई और हमको सोते हुए पाई, तो मुझे जगाई और कही जाओ तुम यहाँ क्यों सो रहे हो,
जाओ गुरुजी के पास बैठो, कुछ तो सामाजिक ज्ञान होगा। जी जी। अब देखिए, माँ मुझसे कह रही है तुम सोओगे तो तुम्हारी बुद्धि सो जाएगी, जी इसलिए तुम गुरुजी के स्थान पे जाओ, वहां सत्संग करो और कुछ सामाजिक ज्ञान प्राप्त करो। जी जी। प्रेरणा वहीं से हमको मिली। जी मैं गुरु स्थान वहां से 3 किलोमीटर है, जी गया तो मुझे 15 दिन और रहना था। जी छुट्टी का जो स्कूल की छुट्टी थी जी। महीने की, तो 15 दिन बीत चुका था। जी अब 15 दिन मेरा शेष था। मैं घर लौट के आया ही नहीं, मैं कुटी पे ही रह गया 3 किलोमीटर दूरी पे। जी जी और वहां जो कुछ मुझे मिला वही मेरा बीज जागृत हुआ। जी जी वो जो मैं बचपन की बात करता हूँ ना, 5 साल की, जी जी जो बुढ़िया माई मरी, जी जी उसका हाथ नहीं हिल रहा है, उसका पाँव नहीं हिल रहा है, उस आंख से पहचान नहीं रही है, कान से सुन नहीं रही है, जी तो वो कौन था जिसके कारण ये चल रहा था? वहीं से मेरा अंकुर शुरू हुआ कि आखिर वो कौन है। जी जब गुरु जी के सानिध्य में गया और धीरे धीरे जब जानने की कोशिश किया, तब वहीं मुझे कुछ हल्का फुल्का महसूस हुआ कि इनके पास बैठने से जी वो मेरी जो जिज्ञासा है मन की, पूरी हो जाएगी। वो जिज्ञासा पूर्ण हो सकती है। 15 दिन में ये मेरे अंदर में कंफर्म हो गया कि इनके सानिध्य में मेरे मन की शंका दूर हो सकती है। जी और वो मन में मैं लिए हूँ और काम भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ। गांव से यानी कुटी गांव में है, जी तो गांव से मैं फिर दूर हुआ, फिर शहर गया बम्बई, फिर वहां पढ़ाई किया। जी ऐसे करते 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 फिर मैं आता था, फिर भी जाकर के वहीं रहता था, वहीं से जो मैं सब कुछ सीखता था। जी धीरे 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 देखिए मेरे अंदर में ऐसी जिज्ञासा जाग गई कि मैं सब कुछ का परित्याग कर दिया। जी और मैं उस चीज को जानने में कुछ आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, कुछ सफलता मिली है जी कि आखिर मैं हूं कौन। जी जी जब हम कार्य करने लगते हैं ना, तो कार्य में भी कार्य निकलने लगता है। जी जी अगर हम स्थिर नहीं हैं तो उस कार्य में भी कार्य निकलने लगता है। तो क्या होता है, जिस कार्य को करने जाते हैं मन से, जी घर से निकलते हैं उसी काम को करने के लिए, जी उस काम को भूल जाते हैं और जो कार्य में कार्य निकलता है उसको करने लगते हैं। तो मेरा कार्य बाधित हुआ कि नहीं हुआ? जी जी बोलिए, होगा बात है। और जब चेतना आएगी, अरे मैं तो घर से निकला था इस काम के लिए, पता चला तब तक शाम हो गया है। जी जो 10 बजे कार्य होना था वो शाम हो गया, तो 10 बजे वाला काम वो समय तो बीत गया कि नहीं बीत गया? जी जी तो अब दूसरे दिन के लिए 10 बजे का इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। बोलिए, जी तो ये जो बीच की आपकी समस्या रह गई, इसको कौन सॉल्व करेगा? खुद को करना पड़ेगा। जी तो हाँ, हमारा अपना स्थिरता दिखाई देता है कि हम स्थिर हैं, तो दूसरे दिन चेतना में रह करके दूसरा काम नहीं करेंगे। जिस काम को करने घर से निकले हैं उसी काम को पूरा करने के बाद तब हम दूसरे काम को सोचेंगे। वो भी समय देखेंगे, अगर समय है तो करेंगे, नहीं तो फिर लौट करके घर आएंगे। जी ये होता है ना। जी ऐसे ही कल मेरे साथ हुआ। कल मैं सुबह यहाँ से निकलना था मुझे 4 बजे, लेकिन निकलते निकलते 5 बज गया। 5 बजने में 10 मिनट बाकी था। जी मैं कटरा बाईपास पे पहुंचा जी तो गाड़ी तो मिल गई, 4 व्हीलर। जी अब वो उसको गाड़ी को सवारी लेने में टाइम लग गया। निकले हम लोग 5:15 बजे। अब 5:15 बजे 5:20 पर निकले और हम पहुंचे वहां पे 8:30 बजे पॉलिटेक्निक। अब पॉलिटेक्निक 8 बजे पहुंचे और मुझे 9 बजे उनकी आवास पे पहुंचना था जिनसे मैं मिलना था। जी जी तो अब पॉलिटेक्निक से और उनके आवास तक की दूरी 8-10 किलोमीटर की। जी अगर संसाधन ढंग से ना मिला होता जी तो मैं 20 मिनट में कैसे पहुंचता? जी जी और 20 मिनट, मैं 9 बजने में 10 मिनट बाकी था तभी मैं उनके आवास पे पहुंच गया। जी जी भले उन्होंने जो भी कहा हो 9 बजे तक आइए, मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया। जी अब मुलाकात जो हुई वो 10:15 बजे हुई, जी तो मैं उस बीच में और भी तो काम कर सकता था, जी जी और भी किसी से मिल सकता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहा कि जब तक इनसे मिल नहीं लूंगा, किसी को ना फोन करूंगा ना कुछ सोचूंगा। जी जी और जब उनसे मुलाकात हो गई, बात हो गई, काम हो गया, फिर मैं रिलैक्स हुआ।
फिर मन अब आगे खोजने लगा कि और किसी से मिल लें। तो जब उनको देखा नहीं, तो वहां से जो हमें सूचना मिली कि आप जो है ऑफिस में चले जाइए, फला व्यक्ति से मिल लीजिए और अपनी जो भी चीजें आप बताना हमको चाहते हैं वो उनको बता दीजिए पूरी। उनसे हम विचार विमर्श कर लेंगे और विचार विमर्श कर करके आपका काम सफलतापूर्वक हो जाएगा। फिर मैं वहां से निकला तो सीधे ऑफिस गया। ऑफिस में मैं पहुंच गया 10:30 बजे, 10:30 बजे करा 11 बजने में 10 मिनट बाकी था, क्योंकि मेरे अंदर में लगन थी। तो मैं जो रिक्शा टेम्पो किया वो प्राइवेट कर लिया रिजर्व में, रिजर्व करके मैं सीधे भागता गया। तो 20 मिनट पॉलिटेक्निक से वहां तक और 20 मिनट में ही फिर उनके घर से फिर जिस ऑफिस में जाना था वहां तक। तो कुल मिलाकर के समय से मैं था, लेकिन समय से मेरे होने से क्या होता है, सामने वाले के पास समय हो तभी तो होगा। तो वहां पहुंचा तो पता चला आए ही नहीं है। तो फिर वहां क्या हुआ, बैठे रहिए, ये हो सकता है लंच टाइम में आवे। तो जब लंच टाइम तक नहीं आए तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अब बिना मिले जाना नहीं। तो उनकी हमारी मुलाकात कब हुई, 4 बजे। तो 11 बजे में 10 मिनट से लेकर के 4 बजे तक, और 4 बजे तक स्थिर होकर के वहीं मैं बैठा रहा। मैं कहा बिना मिले जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जिस काम के लिए परमानेंट आया हूँ वो काम बिना निपटाए मैं दूसरा काम नहीं करूँगा। जो कि एक काम और उसमें महत्वपूर्ण था, उसी से रिलेटेड था, उनसे मिलना था, लेकिन वो काम भी यहीं से हमारा सिद्ध होना था। तो हम यहाँ से जब हम छुट्टी पाएंगे तभी वहां जाएंगे। तो वहां मैं पूरा 4 बजे तक इंतजार किया, उनसे मिला और मिलने के बाद फिर एक जगह और जाना था, क्योंकि जहाँ उससे रिलेटेड जाना था वहाँ हमने 11 बजे टाइम दिया था और 11 बजे से 4 बज गया, तो वहाँ जाना उचित नहीं है। तो फिर मैं दूसरे किसी को फोन किया, उनसे मिलना था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अब वापस आप जाइए वहीं से, इसलिए कि यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको लौटने में देरी हो जाएगी, तो आपका साधना डिस्टर्ब होगा सुबह का, इसलिए आप लौट जाए। क्योंकि वो भी साधक हैं जिससे मिलना था। और वो मेरे उद्घाटन में मुखिया के रूप में आए भी थे। तो उन्हीं से मुझे मिलना था और अपनी कुछ चर्चाएं करनी थी। लेकिन जब उन्होंने कहा, मैं वहीं से तुरंत पॉलिटेक्निक आया, वहां से बस पकड़ा और सीधे पर 9 बजे तक मैं यहाँ आ गया। तो कहने का तात्पर्य सब क्या है, अपने काम के प्रति जब आप एकाग्रचित रहेंगे तो आपकी काम की सफलता असफलता सब समझ में आता है। ठीक है नहीं? और फिर जब कार्य करने चले हैं कुछ और काम कर रहे हैं कुछ और, तो वो जिस काम के लिए घर से निकले थे वो काम बाधित हुआ कि नहीं? तो जो हम लोग साधना करने बैठे हैं वो क्या करने के लिए बैठे हैं? मोक्ष पाने के लिए, मोक्ष देखने के लिए, मोक्ष को समझने के लिए। मोक्ष आखिर है क्या? और उसके जानने देखने समझने के बाद उसका एक लास्ट पॉइंट भी है। ये तो एक पड़ाव था, ये पड़ाव है, मोक्ष एक पड़ाव है। और उस पड़ाव को जब पार करेंगे तो अंतिम जो लक्ष्य है वो आत्म स्थिति है, स्वरूप स्थिति है, कैवल्य दशा है। समझे ना? जब हम लगन पूर्वक उस कार्य को कर लेते हैं तब हमें दाएं बाएं और भी काम दिखाई देता है। लेकिन जब तक वो काम सफल ना हो तब तक दाएं बाएं अगर देख भी रहे हैं तो आपकी गलती मानी जाएगी। तो जो मैंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया था और सब कुछ का परित्याग किया, तो मेरा जो लक्ष्य था उसे जब मैंने पूरा किया लक्ष्य को, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तब तक मैं दाएं बाएं आगे पीछे कहीं कुछ नहीं किया। और जब लक्ष्य पूरा हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, ये जो मैंने प्राप्त किया है धन, ये धन सबको इसकी जरूरत है। ये जो संसारी लोग हैं सबको जरूरत, इनको सबको भी जरूरत है, लेकिन इनको कोई देने वाला नहीं, क्योंकि किसी के पास है नहीं, क्योंकि किसी ने अपने आप में इकट्ठा नहीं किया, अपने आप में अपने आप को जाना नहीं, अपने आप में अपने आप को जाना नहीं। तो जब अपने आप को जाना नहीं तो दूसरों को कैसे जनाएगा?
तो इसका कर्तव्य, मेरा कर्तव्य बनता है, ऋषि परंपरा में होने की वजह से मेरा कर्तव्य होता है कि संत मही विचरत यही हेता और जड़ जीवन को करहि सचेता। जी ये जो शरीर है ये जड़ है, जी। इस शरीर को चलाने वाले तुम चेतन हो, जी। तुम ही इसके मालिक हो, तुम इस बात को समझो। और तुम अपनी गाड़ी को कैसे चला रहे हो, जब तुम जान जाओगे जी। तो आप गाड़ी चलाते समय अपनी कमी दूर करेंगे तो गाड़ी जो है आपकी मंजिल तक आपको ले पहुंचा देगी। जी। लेकिन गलती अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गाड़ी बीच में ही रह जाएगी, आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जी। और यही प्रत्येक जीवों का दशा है। चाहते सब लोग मोक्ष है, करने चलते हैं मोक्ष का, बीच ही में गाड़ी को डिस्टर्ब कर देते हैं तो बीच में हो रहा है, लेकिन मंजिल पे कहाँ गए। जी। और 100% लोग यही कर रहे हैं। एक तो कोई शुद्ध जीव संत महात्मा लोग हैं जिनके पास स्वयं की जानकारी है, स्वयं में स्थित है, और उनकी सानिध्य में जो जाता है उस तत्व को जानने के लिए उसी तत्व को वो आपको समझाते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास है, यह है, दूसरे के पास है ये नहीं। और जब प्राप्त आप करते हैं लगन पूर्वक, लगन से जब प्राप्त कर लेते हैं तब आपकी स्थिरता और अपनी वास्तविक मंजिल आपको जब मिल जाती है तो वहां से फिर आपका कर्तव्य होता है कि आप दूसरे में भी ट्रांसफर करें उस जानकारी को, ताकि वो अनवरत सृष्टि का क्रम चलता रहे। जी। और लोग जो है आज ना समझ पाए बात अलग है, लेकिन कभी तो समझेंगे। जी। जैसे ऋग्वेद काल आज के 10,000 वर्ष पहले था, जी। और 10,000 वर्ष भी पहले मैं भी तो रहा हूँगा जी। जी। कि नहीं रहा हूँ। जी रहा। लेकिन जब ऋषि हमारे थे उस समय में मैं ऋषि के सानिध्य नहीं लिया, जी। और न लेने के कारण आज 10,000 वर्ष तक मुझे भटकना पड़ा। जी। लेकिन ऋषि की वाणी, ऋषि की लिटरेचर, उनकी भावनाएं, उनकी जो भावनाओं के साथ हम जीवों के कल्याण की भावना थी वो सब उसमें जुड़ा हुआ। उस वजह से हम जब उसे पढ़ रहे हैं जी। और पढ़ करके जब उसको प्रयोग कर रहे हैं, पढ़ने का मतलब सिर्फ थ्योरी जानकारी कर रहे हैं, जी। और उसी में प्रज्ञा जगा रहे हैं। प्रज्ञा का मतलब प्रैक्टिकल। जी। तो हमारे अपने स्वयं की जानकारी हो जा रही है, और स्वयं की जानकारी होने से मैं अपने आप में स्थिर हूँ, और स्थिर होने की वजह से हम इस कार्य को दूसरे को भी ट्रांसफर कर रहे हैं कि देखो जो तुम कर रहे हो ना वो बिल्कुल दिशा विहीन काम कर रहे हो। जी। जी। आपकी मंजिल तक वो नहीं ले जाएगा, बल्कि एक्सीडेंट कराएगा बीच में। और कहाँ एक्सीडेंट करा देगा, कौन सी जगह करा देगा, मुझे नहीं मालूम, वो तो समय तुम्हारा जाने। जी। जी। तुम जानो कि तुम अपना प्रारब्ध कहाँ बना करके आए हो। जी। जी। इसलिए क्योंकि मुझे जो तुम कर रहे हो मैं भी पहले कर रहा था। मैं जो है अपने आप को जब जानने की कोशिश किया संतों के बीच में बैठ करके, तो जब देखा तो मैं अपने आप को समझा, वो हो मैं तो लक्ष्य तो बनाया हूँ मोक्ष का। मानव जीवन ही मोक्ष का है। जी। जी। पूरा मानव जीवन का लक्ष्य ही मोक्ष है। और इसमें आने के बाद हम क्या काम करें, पशुवत काम करें, जानवरों जैसा काम करें, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं। जी। जी। और जब एक्सीडेंट होगा तो कष्ट कौन सहेगा, पीड़ा कौन सहेगा, पश्चाताप कौन करेगा, आप पे करोगे। जी। जी। तो इसीलिए एक्सीडेंट ना होने पावे, ना पश्चाताप होगा, तो आपकी गाड़ी लगातार आपकी मंजिल की तरफ जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा मंजिल पर पहुंच करके गाड़ी को फिर आगे नहीं जाना, वहीं स्थिर हो जाएगी। जी। जी। क्योंकि गाड़ी का मालिक अपने मंजिल पर पहुंच गया तो गाड़ी कहीं आगे जाएगी नहीं जाएगी। ड्राइवर की हिम्मत है कि कहीं और गाड़ी लेके जाए। जी। जहां मालिक रहता है ड्राइवर गाड़ी लेकर के वहीं रहता है। जी। तो मन मेरा ड्राइवर, गाड़ी मेरा शरीर, मैं इसमें मालिक। जी। तो मैं जब स्थिर हो गया तो मन क्या हिम्मत है कि हमारे शरीर को कहीं लेके चला जाए। नहीं। बोलिए, कहीं हिम्मत हो बताइए। नहीं जाएगा। यही स्थिरता जितनी मजबूत करेंगे, ये सब बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने भीतर खुद जागृत होने लगेगा। जी। जी। जब मैं आपकी जगह पे था तो मैं भी ऐसे आप ही जैसा, लेकिन मेरे अंदर में लगन थी सुनने की, जानने की, करके उसे देखने की। जी। जी। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, बिना किए मैं उसको देख नहीं सकता। जी। जी। आप भले कुछ भी बता दीजिए, लेकिन मैं उसका प्रयोग करूंगा, पक्का है। अब प्रयोग करूंगा तो मैं भी देखूंगा, और जब मैं देखूंगा तो मैं आपके लेवल की स्थिति जो आपका ज्ञान है उस ज्ञान रूपी स्थिति में मैं भी आ जाऊंगा। तो आप में मेरे में कोई दूरी नहीं रह जाएगी। जी। जब मेरे में और आप में कोई दूरी नहीं रह गई तो मैं आपका सम्मान करूंगा, आप मेरा सम्मान करेंगे। जी। जी। यही होता है ना, जब जहाँ दूरी खत्म हो जाती है हम एक दूसरे को पूरक बन जाते हैं। जी। और वो पूरक पना ही जो है
जिंदगी का एक आनंद देता है। जी जी जब तक हम लोग साथ रहते हैं एक आनंद पूर्वक जिंदगी जीते हुए, लास्ट आप पहले शरीर छोड़ोगे कि मैं छोड़ूंगा मुझे नहीं मालूम। जी जी तो जब आप छोड़े तो मैं आपका सदगत कर दिया, मैं छोड़ा तो आपने सदगत कर दिया। किसका? मेरे शरीर का। मेरा नहीं सदगत किया, जी 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 मेरे शरीर का किया। जी इसलिए जो भी काम हम लोगों को करना है वो यही करना है कि अब तक तो हम लोग बहुत भटक चुके हैं। जी, बहुत बड़ा चुके हैं। और क्या क्यों भटके हैं? ये अपने इंद्रियों के विषयों के कारण है। जी जी इंद्रियों विषयों और के उनके कारण। विषयों के कारण, ठीक है ना। जी अब क्या है, ना इंद्रियों को भटकने देना ना है, विषय। ना इंद्रिय भोग देना है इनको, जी जी और ना अपने आप को भटकाना है। जी समझा? तो गाड़ी मेरा शरीर है, जी ड्राइवर मेरा मन है, जी। मैं इस गाड़ी का मालिक। जी तो ड्राइवर का भी तो मैं मालिक हुआ। जी जी तो ड्राइवर की हिम्मत है कि मालिक की निर्देशानुसार ना रहे, कहीं अपने मनमानी कर सके? बताइए। नहीं जाएगा। तो मेरा ही मन मेरे पास नहीं है, यही समस्या है। मेरी ही बात नहीं मानता बल्कि अपनी बात मनवाना चाहता है। बस यही काम करना है, इसकी नहीं माननी है बल्कि अपनी बात इससे मनवानी है। जी तो कैसे मनवाएंगे? जैसे बच्चे नहीं मानते हैं माता पिता की बात, माता पिता क्या करते हैं? 2 चाटे लगाते हैं जी जोर जोर की। और जब गाल लाल हो जाता है, चिल्लाते चिल्लाते जब शांत हो जाते हैं, तो उनको समझ में आता है कि मैं जो मांग रहा हूं अपनी मनमानी वाला, वो एक चाटा ही देगा। इसीलिए उधर से मन हट जाएगा। हटाते हैं, जबरदस्ती हटाते हैं। जब आंख के सामने चॉकलेट पड़ा और चॉकलेट की जगह पे चाटा पड़ा, गाल लाल हुआ और शीशा में देखे तो चॉकलेट में मिठास नहीं दिखता है, वो चाटा दिखता है। तभी जब मैं दे दीजिए भी तो नहीं जल्दी लेता है। कभी इस बात का अनुभव किए हैं? मैं सब करके देखा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। चाटा जब तक आप देंगे नहीं, गाल लाल होगा नहीं, मन भयभीत होगा नहीं। और मन भयभीत होगा नहीं तो उस क्रिया से अपने को रोकेगा नहीं। जी जी अब कहीं भी देख लीजिए, जहां पे कार ड्राइविंग स्कूल है, जब कोई भी विद्यार्थी कार ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेता है तो तुरंत जाकर के एडमिशन लेते नहीं सीख जाता है। नहीं। उसको उसकी कोर्स होती है, कोर्स के हिसाब से सिखाया जाता है। जी जी तो जब रेगुलर वो जाकर के सीखने लगता है तो जो ड्राइवर उसके साथ बैठ करके सिखाता है, ट्रेनर, वो देखिए उसको जब गलती करता है तो डांटता है ना जोर से। जी जी और कौन कौन सा शब्द क्या कब बोल देगा पता नहीं चलता है। तो वो जो सीखने वाला बच्चा है, ठीक है, विद्यार्थी, वो बड़ा सावधानी के साथ सीखता है कि कहाँ डांट रहे हैं, क्यों डांट रहे हैं। तो देखता है कि अरे मैं ब्रेक मारने की जगह पे एक्सीलेटर ले लिया, अब ब्रेक मारने की जगह पे एक्सीलेटर पे पैर पड़ गया, इसीलिए मुझे डांटी। और उस डांट में कौन सा शब्द का प्रयोग किए, तो शब्द नहीं देखता है वो, क्योंकि शब्द में बहुत अपशब्द शब्द प्रयोग वहां होता है। वो शब्द का मैं प्रयोग ही नहीं कर सकता हूँ। जी 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 वो तो प्रत्यक्ष आप जाकर के अनुभव कर लीजिए। जी जी कौन कौन से अपशब्दों का वहां प्रयोग करता है ट्रेनर, जी आप समझ नहीं सकते। जी जी तो उस समय में क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकती है जी और एक्सीलेटर पे पैर पड़ने से गाड़ी रेस होती है, भागती है। जी तो भागेगी तो ब्रेक मारना है तो माने रोकना है एक्सीडेंट से। और एक्सीलेटर पे पैर पड़ा, इसका मतलब है कि जहाँ 2 मिनट बाद एक्सीडेंट होना है वहां 2 मिनट पहले एक्सीडेंट हो जाए। इसीलिए वो रोकता है। रोकते 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 एक दिन ऐसा रुकवा देता है, उसको स्थिर कर देता है कि गाड़ी कैसे भी चलाए उसके अपने बस में रहे। जी और जब वो ट्रेनर अपने आप पे संतुष्ट हो जाता है, कोर्स पूरा होता है, पीठ थपथपाता है, बेटा शाबाश। वो ऐसा क्यों करता है? वो शाबाशी इस बात का देता है कि तुम मेरे अपशब्दों को सुनने की क्षमता रखे जी जी और अपनी कमी को समझे, उसे निकाले और निकाल करके तुम उस जगह हो जहां मैं तुम्हें चाहता था। जी जी यानी मैं अपना कला खुद, जी जी अपनी कलाकारी तुमको ट्रांसफर करना चाहता था, उस कलाकारी में तुम आ गए, अब मेरी तरह तुम गाड़ी चलाओगे, इस बात का शाबाशी है। जी जी बात समझ नहीं? जी तुम हम लोग क्या हैं? ट्रेनर हैं। जी ट्रेनिंग लेने वाला अगर ढंग का सीख गया तो पक्का है कि वो मेरे जगह पे जाएगा जी जी और गाड़ी अपनी सकुशल पूरे जीवन चला लेगा। जी जी लेकिन अगर ट्रेनर का ट्रेनिंग वो बर्दाश्त नहीं किया तो,
जैसे बीच में छोड़ देगा। आप देख ही रहे हैं कि मेरे पास कितने लोग आ रहे हैं जी यूट्यूब पर सुन करके, कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग फोन कर रहे हैं, मैं भी रोक रहा हूँ जी क्योंकि मुझे मालूम है ये मनमानी चलेंगे, जी क्योंकि कई लोग आकर के ही मनमानी करके हमको दिखा गए। आप जी बोलिए। जी। मध्य प्रदेश वाला जो अनुराग था वो तो जो ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे मेरा गुरु वही हो, वही मुझे सिखाया हो, जो कि सीखने आया मेरे पास। अब बता दीजिए। और उसके पहले जो हरियाणा वाला आया था, आपने देखा होगा शुरू में, महात्मा जी। महात्मा कहाँ था? हरियाणा वाला। अरे वो भगत है, अच्छा, लंबा। हाँ हाँ। तो वो जो है मुझसे कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं, ये तो अच्छा, भक्ति से विमुख हो रहे हैं, भक्ति से विमुख हो रहे हैं, और इस कार्य को ऑन द स्पॉट अभी छोड़ दीजिए, इसी वक्त छोड़ दीजिए और भक्ति में मन लगाइए, भक्ति में सब कल्याण है। अब बीड़ी उसका अपना ही नहीं छूट रहा है। अब बताइए, हमको भक्ति सिखा रहा है, अब बीड़ी उसका अपना ही नहीं छूट रहा है। मेरे चोरी चोरी जाके बाहर बीड़ी पीना चाहता है, और मैं जब कसनी कसाऊं कि बाहर में आप जा नहीं सकते। जब बाहर नहीं जाओगे तो बीड़ी कहाँ पियोगे, तब मन परेशान रहेगा कि नहीं। तो जो अपने कर रहा है वो मुझे सिखाना चाह रहा है। जी जी। और मेरे पास आया सीखने, तो पता चला वो सीख नहीं रहा, वो मुझे सिखाने आया। तो भाई मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है, तुमको हमारी जरूरत थी तभी तो हरियाणा से चल करके तुम यहाँ तक आए। और अगर मुझे सीखना होता तो मैं तुम्हारे हरियाणा जाता। जी जी। लेकिन तुम्हारी हमने कीमत समझा ही नहीं। जी। तुम मेरी कीमत समझे हो तो मेरे पास आए हो, अगर कीमत समझते हो तो रह करके सीखो, और नहीं तो अभी इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। जी जी। वो जो सामान वामान भी ला करके रखा था ना, कुछ चावल, दाल, चीनी, कुछ सब्जी, वो सब मैं उसके साथ बांट दिया। और मैं तुरंत टेम्पो किया, मैं कहा अभी तुरंत इसी वक्त जाओ। वो कूलर लाया था वो भी मैंने वापस कर दिया कि इस व्यक्ति का कुछ भी सामान अगर यहाँ रह जाएगा, मन बार बार उसी में जाएगा मेरा। जी जी। तो मैं जो कर रहा हूँ अपना कार्य, उसमें मेरा डिस्टर्ब होगा। इसीलिए मैं, आप देख रहे होंगे, मैं एक दाना किसी का नहीं लेता हूँ, आपका भी मैं जल्दी लेना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मन मेरा बार बार डिस्टर्ब होगा। और जो सही तथ्य है, जब किसी से कुछ ले लिया जाता है ना, तो मन से सही तथ्य निकलता नहीं है, मन दबता है। इनसे लहले बाटी, इनके सामने ये सब कैसे शब्द का प्रयोग करें। तो जब ये भाषा आ जाएगा तो क्या मैं सिखा पाऊंगा या क्या आप सीख पाएंगे? जी। आप बोलिए। तो ना मैं आपको सिखा पाऊंगा ना आप सीख पाएंगे, तो हम दोनों जो है अपने रास्ते से भटक जाएंगे। जी। इसीलिए रास्ता अगर चलना है तो दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे सब कुछ देख करके चलना होगा, वहां आंख खोल करके चलना होगा कि सब पे कंसंट्रेट रहना है। मेरा लक्ष्य सामने है, न कि दाएं बाएं, न कि ऊपर नीचे, मेरा पीछे भी नहीं है, सीधे सामने है लक्ष्य हमारा, और हम अपने लक्ष्य के प्रति सीधे जाएंगे। तो जब सीधे जाएंगे तभी तो हमारा लक्ष्य हमको जल्दी मिलेगा। दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे होने भी लगे तो बताइए हमारा मंजिल पास होते हुए दूर हो जाएगा। जी जी। और जब एक लक्ष्य रहता है तो दूर का लक्ष्य भी नजदीक हो जाता है, क्योंकि मैं दाएं बाएं नहीं जा रहा। जी। क्या हो रहा? दाएं बाएं नहीं जा रहा, सीधे चल रहा। जी। और सीधे जाने में ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान अपान सब कुछ सहन करना पड़ता है। जी जी। इतने कमेंट आते हैं, मैं क्या बताऊं। जी जी। शुरू शुरू में जब मैं साधु बना, इतना कमेंट झेलना पड़ा मुझे। जी। मैं क्या बताऊं। जी जी। और जब अपनी मेहनत खुद करके करो बहिया वाले अपनी छाड़ पर आई आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे प्यास, इसका जब मैंने प्रयोग किया और खेत में काम करना शुरू किया तो कमेंट किस तरह का आता था? आओ देखा हो साधु बनल बाटे, गाड़ी भगई बनले बाटे, आओ जन वो खेते में काम करते बाटे, केचुआ मरी है, कीड़ा मरी है, बतावा ये का भजन करी है। इस तरह से कमेंट आ रहा है। तो गुरु जी चतुर थे, वो सीधे मेरे अपने को पास में रखते थे, जैसे माँ बच्चे को पास पास में रखती है ना, ऐसे गुरु जी मुझे अपने पास पास में रखते थे। तो वो जानते थे कि कमेंट आएगा, तो इसीलिए जो ना मेरे मन को अपने पास लगाए रखने के लिए कुछ न कुछ चौपाई, दोहा, श्लोक, ठीक है, वो दिए रहते थे कि मन उसी में लगा रहे। तो जब मैं खेत में काम करने लगा तो वहाँ हमसे कहते थे कि कृषि निरा वहीं चतुर किसाना,
जिमि बुद्धि तजहि मोह मद बाना। जैसे चतुर किसान अपना खेती का काम करता है, निराई का, उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने मन के मोह मद का त्याग कर पाता है। जी बुद्धिमान व्यक्ति ही अपने अंदर में जो विकार है, बुराई ही खर के रूप में, उसकी निराई वही कर पाता है जो किसान की तरह चतुर होगा। जी और जो किसान की तरह चतुर नहीं हो, अपना काम कैसे करेगा आप बताइए। जी तो ठंडी गर्मी बरसात देखेगा, भाग लेगा, फिर वो अपने काम को बाधित किया कि नहीं। इसीलिए जो काम हम लोग करने बैठे हैं, वो बैठे हैं मन को स्थिर करने से ही ये सब ज्ञान होता है। आज जो मैं आप लोगों को इतनी, आपको लगता होगा छोटी छोटी बात ना जी, लेकिन ये वास्तव में आपको अनुभूति नहीं कि कितनी बड़ी बात है। जी जी, क्योंकि आप बाहर भटके हो, भीतर अपनी चीजों को देख ही नहीं रहे कि मेरे पास कौन कौन सी बड़ी बड़ी चीजें हैं। और जब बड़ी चीज को बड़ी से बड़ी चीज को और बड़ी जान जाओगे तो छोटा चीज अपने आप बड़ा हो जाएगा। जी जी, यानी अपने आप को जिस दिन जान गए ना मैं यही हूँ, तो अपने कर्म को भी आप देख लेंगे कि मेरा कर्म कौन कौन सा है। तो जिस कर्म से मन दबता हो, भयभीत होता हो, वो छोटा काम है। और जिस कार्य से मन प्रसन्न होता हो, आनंदित होता हो, बड़ा काम है, बड़ा काम है। तो अपने आप को जानने के बाद व्यक्ति बड़ा काम करता है, हिनाई वाला काम करता ही नहीं कि मेरा चारों तरफ से अपमान हो। तो क्या करता है, बहुत सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ, देखकर, जानकर, समझ करके करता है और संभल करके करता है। हर काम करता है नहीं। इसलिए कि मन भयभीत है कि मेरा लक्ष्य मुझे मिला नहीं, और जब मिल जाता है तो मन का भय भी खत्म हो जाता है। और जैसे ही भय खत्म हुआ वैसे मन प्रसन्न हुआ, खिलखिला करके चेहरा भी दिखने लगता कि प्रसन्न है, क्योंकि उसका काम हो गया। लेकिन जब तक काम हुआ नहीं रहता तब तक मन गिरा रहता है, उसी में दबा रहता है कि नहीं। जी, उसी में दबा हुआ रहता है, खिलता नहीं है। जी, मन का दबाव खत्म होना ही मन की प्रसन्नता है, वो खिलता है। और जैसे ही आपके मन की दबाव आपको महसूस होगा, वैसे ही अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करेंगे कि नहीं उस दबाव से। और जैसे ही मुक्त किए, आप अपने आप में हल्का हो गए। मूल क्या है, अपनी स्थिरता को जानने के बाद ही ये सब बातें स्थिर चित्त होकर के, जब तक इसमें एनालिसिस तब तक की जाती है जब तक हमारा मन एकदम खिलखिला करके हंसना दे और दोबारा उस कार्य को करने ना पड़े, दोबारा उस काम को ना करना पड़े, तब मेरी काम की सफलता। अपने ही शरीर के इंद्रियों को जीतने में कितना मेहनत करना पड़ता है, साधु से पूछो। हम लोग तो मनमानी हैं, मनमानी चल रहे हैं। आंख ने जो कहा देख लिए, अब मन ने जो कहा उसको मान लिए, तुरंत जब हम छू दिए जाके तो पता चला जूता चप्पल कुल खाए। तो मनमानी किए तब ना, जूता चप्पल कब खाता है आदमी, जब मनमानी काम करता है। रास्ता चल रहा है, मनमानी जो मन में आया वो मन की बात मान करके काम कर दिया, पता चला जूता चप्पल खा लिया। साधु हर व्यक्ति है, क्योंकि देखिए सैकड़ों लोग, हजारों लोग सड़क पे चल रहे हैं, और सब साधु हैं कि नहीं, क्योंकि सब अपने मन को अपने बस में करके चल रहे हैं। उसी में से एक आध जो है अपनी मन की चंचलता प्रकट कर देते हैं, और जिससे जूता चप्पल खाने लगते, तो देखिए भीड़ भी लग करके काहे जूता खाते हैं बाबू। मन में अपनी प्रसन्नता होती है कि बाबू सबका चेहरा गोरहर बा, हम अपने हाथ के अपने बस में कैले ही, एक नाते की गाले हमारा हाथ गए नाई, इस नाते हम वो जो जूता खा रहे हैं वो मैं खाए नहीं। इसलिए देखिए वहां जैसे ही समझता है कि जूता क्यों खा रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपनी मन की चंचलता प्रकट कर दी, तो आदमी तुरंत वहां से भागता है, बाबू यहाँ रहा ठीक ना बा, अभी यहाँ कुछ भी और कुछ हो सकता है, पट से भागता है। वही काम हम साधु लोग करते हैं, और वही काम आप लोगों को हम लोग सिखाते हैं कि आप साधु हो, ऑलरेडी साधु हो, बशर्ते आपके मन के अंदर में हल्की सी चंचलता आपको कष्ट दे देता है। आपकी मन की चंचलता आप ही को कष्ट देता है, और वही मन की चंचलता हल्का सा जो है उसी को निकाल दो, सदैव के लिए आप उस कार्य के परिणाम से मुक्त हो जाओ जो जूता चप्पल खाना है कि नहीं। तो संत लोगों ने हम लोगों को जो ज्ञान दिए वो इसी तरह से दिए कि ब्याह नहीं है, ब्याधि है,
सकहु तू जाहु बचाए, पायन बीड़ी पर तू है ढोल बजाए बजाए। ढोल बजा बजा करके आपके पाँव में बीड़ी पड़ रही है, जी। लेकिन आपको कहाँ पता है, ना उस शब्द की कीमत आप समझ रहे हैं। लेकिन जब तक कीमत समझें तब तक बहुत देर हो चुका रहता है। जी। अब क्या करें, अब तो कन्हैया में लिपट गए हैं, हम्म। तो निकालता नहीं है कि ऐसा चलो एक बार गिर गए तो कोई बात नहीं, चल करके धो करके अपने को साफ कर लें, और उसी में लिप्त हो जाता है। अब तो गिरी गई बाटी, अब कौन बाटी, अब कौन बात है। और लिप्त होते चला जाता है। यही दोष है, और इसी मानसिक दोष को सुधारने के लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत है। क्या है? यही स्थिति को संभालने के लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत है। अंग्रेजी में बोल रहा हूँ मेडिटेशन। जी। लोग ध्यान को ही मेडिटेशन अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन करते क्या है, जो काम सही तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बस मेडिटेशन करो, ओम का उच्चारण करो। अभी सुबह सुबह के नहीं आते हैं, हमको लगता है कि 60-65 साल की उम्र होगी, वो रोज जो है ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान सिखाते हैं, और अपने उसी में लिप्त हैं। आप बता दीजिए, जो उसी में लिप्त होगा, कीचड़ में जो लिप्त है वो तो कीचड़ बना आपको देगा। जी। बोलिए, तो जो रहेगा तो नहीं देगा। और जो कीचड़ से मुक्त होगा वो आपके कीचड़ को धुलवाएगा ना आपसे। जी। पानी दे देगा, बहुत साफ कर दे अपने आप की। जी। जी। अगर आपने साफ कर पाओ तो लाओ, हम ही ऊपर डाल करके साफ दे दी। जी। जी। लेकिन जब आप समर्पित होंगे तभी तो कर पाएगा। जी। और जब समर्पित नहीं है तो कैसे कर पाएगा बेचारा। जी। तो मुमुक्षु संत गुरु के शरण में जा करके जब अपने को समर्पित करता है ना, तब उसकी बुराई, जो कीचड़ रूपी बुराई है ना, वो साफ होती है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होंगे तब तक आपके कीचड़ रूपी जो बुराई है ना, वो दूर नहीं हो सकती। इसको वासना कहते हैं। जी। जी। हमारा मन ही वासना है। जी। अब वासना ही मेरा मन है। जी। क्योंकि बसा हुआ ना भीतर। जी। भीतर बस गया है, और उसी को निकालना है। बस ना मतलब वहां बसो नहीं, ना मतलब न बसो, यानी स्थिर ना हो वहां पे, उस विषय भोग में स्थिर ना हो, उससे मुक्त करो अपने आप को। उसी है वासना मुक्ति का मार्ग। क्या है? ध्यान। ध्यान का क्या मतलब मैंने बताया था, मन का निर्विषय हो जाना। हाँ, मन का निर्विषय हो जाना नहीं, ध्यान का मतलब सतर्कता, सावधानी, चेतना, देखना, जानना, समझना, समझे ना जी। वही ध्यानम निर्विषय मनन का मतलब हुआ कि जब चेतना में रहेंगे तभी तो वासना को समझेंगे, जो बसा हुआ है भीतर सूक्ष्म रूप से। आंख से देखा हुआ दृश्य बसा हुआ है, कान से सुना हुआ शब्द बसा हुआ है। अरे दूसरे जन्म का ना पता हो, पहले जन्म का, इसी जन्म का आप देख लीजिए। 55 से लेकर के और अब तक जिन जिन व्यक्तियों के शब्द आपने कान में सुना है, आज 50 साल बाद भी अगर वो व्यक्ति मिले और आवाज उसी की हो तो कान तुरंत बताएगा फलाने हो। भले आपकी आंख बंद हो, कान तुरंत बता देगा फलाने हो। क्योंकि मेरे यहाँ एक अंधे व्यक्ति थे, पहले अंधे नहीं थे, वो जन्म से अंधे नहीं थे। वो भयंकर गर्मी का समय था, और भयंकर गर्मी के समय में वो कहीं जा रहे थे। अचानक जो है उनकी जो आंख की रोशनी हो वो गायब हो गई। तब से वो 10-12 साल की अवस्था थी उनकी जब गायब हुआ था। तो वो गायब होने के बाद जो तब से वो बेचारे एकदम अंधे, दोनों आंख से नहीं दिखता था। आंख दोनों से खुली रहती थी लेकिन दिखाई नहीं देता था। तो कभी कभी हमारे पास आके बैठते थे, ठीक है। तो जब बैठते थे तो वो मेरा आवाज जो है अपने दिमाग में फिट कर लिए। जब मैं हरिद्वार चला गया 4-5 साल के बाद, वो मेरी आवाज को सुने तो कह रहे अच्छा वो राम लखन साहब है क्या। अब तुरंत मैं कहा मैं ही हूँ। क्या अब तो हाक से पूछ रहा, अरे साहब बताइए, बहुत दिन हो गया, मुलाकात नहीं हुई और न बातचीत हुआ, न कुछ आपसे सत्संग कर मिला। तो मैं कहा कि मैं तो दूर था, तो कैसे सत्संग होता। तो कब आए, कैसे आए, मैंने कुशल तो हैं। अब पूरी बात मतलब जो हर एक बात होती है पूछना चाहिए। अब आंख से दिख नहीं रहा है, लेकिन कान में आवाज उनकी है कि नहीं। 5 साल बाद जो है मेरी आवाज को सुनते परख ली। अरे 5 साल नहीं 50 साल हो जाए तो वो स्थिर जो है ना, वो व्यक्ति तुरंत पहचान लेता फलाने की आवाज है। वही जो सूक्ष्म रूप से बसा हुआ है उसे निकालना है। तो इस जन्म का तो ये है
इस जन्म के पहले कितना जन्म हम लोग लिए हैं, वो जो जन्मों का भरा हुआ ना, तो पहले इस जन्म का देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए और उसे निकालने का प्रयास करिए। जब ये निकल जाएगा तो धीरे धीरे वो पीछे वाला भी अपने आप समझने में आता है और धीरे धीरे वो भी निकलने लगता है। और धीरे धीरे निकल करके आप हल्के होते चले जाते हैं, हल्के होते चले जाते हैं, हल्के होते चले जाते हैं। अब हल्का होते 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 अंतिम क्षण मृत्यु के समय में मन में किसी भी प्रकार का अंतर्द्वंद, अंतर्कलह नहीं रह जाता है, जिससे कि गला रुक जाने के बाद भी परेशान हो, दुखी हो, पीड़ित हो। वो मुंह से बोल नहीं पा रहा है, कान से सुन नहीं पा रहा है, आंख से देख नहीं पा रहा है। उस स्थिति वाली व्यक्ति को देखिए कि कितना मन से व्याकुल है भीतर से। उसको जब एनालिसिस करते हैं तब पता चलता है वो इतना परेशान है, उसने जो किया ना वो अब सामने उसके सामने आ रहा है, वो दृश्य सामने आ रहा है भीतर से, और उसी में परेशान है। और उसी में पता चला धीरे 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 शरीर नहीं रह जाती है, वो उसी कर्म का संस्कार लेकर के दूसरे माँ के गर्भ में चला जाता है और जाकर के वहां अपनी जो बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट है वो उस माँ के साथ करने लगता है। बात समझे? ये जीवों का अपना जो कर्म संस्कार है, इन्हीं कर्म संस्कारों से अपने आप को हम लोगों को मुक्त करना, क्योंकि हम भी एक जीव ही हैं। अन्य लोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने तो करना है ना। दृढ़ संकल्प हमारा यही है कि मुझे अपने आप को अपने ही वासना से मुक्त करना है। तो जब मुझे अपने वासना से मुक्त करना है तो पहले वासना को जानना भी तो पड़ेगा। वासना को और अपने आप को जानना होगा। तो मैं कौन हूँ? शुद्ध हूँ। वासना मेरी मिलावट है, वही मुझे चंचल कर रखा है। और उसी मिलावट को जब निकाल देंगे तो अपने जगह पर हम स्थिर हो गए कि नहीं? चंचलता खत्म हो गई, मेरी स्थिरता आ गई कि नहीं? स्वयं की स्थिरता अस्थायी है, उसमें कोई मिलावट अब नहीं रह गया। तो मैं अपने आप पे हमेशा जितना देर चाहूंगा उतना देर मन भीतर से मन शांत रहेगा और शरीर की गतिविधि भी शांत रहेगी। कुछ दिखाई नहीं देगा, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा, भीतर से मैं क्या कर रही हूँ मुझे एहसास होगा। आपको मेरा एहसास नहीं महसूस हो सकता, आपका एहसास मुझे महसूस नहीं हो सकता। अपना एहसास अपने आप में ही होती है। और वही एहसास करने के लिए शब्द का एक माध्यम लेकर के हम लोग उस लेवल पे पहुंचते हैं। और उसी लेवल पे जब जा करके हम अपनी साधना करते हैं तो जो अनुभूति मुझे हो रही है वही अनुभूति आपको भी हो रही है। दोनों की भावना एक हो गई कि नहीं हो गई? दोनों के क्रियाकलाप अलग एक ही हो गए कि नहीं हो गए? सब कुछ एक ही जैसे करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? तो धीरे धीरे क्या होता है, हम वही हो जाते हैं जिनके माध्यम से हम अपने को सीखना चाहते हैं। वही हो जाते हैं जो सिखाता है मुझे। सीखते सीखते वही हो जाता आदमी जो सिखाने वाला सिखाना चाहता है। समझे ना? और सीखने के बाद उस कार्य को वहीं छोड़ नहीं देना पड़ता है, उसको आजीवन करना होता है, अभ्यास करना होता है स्थिर रहने के लिए। और उसी आपकी स्थिरता के कारण जो अन्य लोग अनट्रेंड लोग हैं वो आपके पास ट्रेंड होने के लिए आपसे शिक्षा लेने आते हैं, क्योंकि आपने सीखा है, शिक्षा ग्रहण किया है, किसी अनुभवी व्यक्ति का अनुभव आपने ग्रहण किया है, उसको कहते हैं शिक्षा। विद्या और शिक्षा में अंतर होता है, ज्ञान और शिक्षा में अंतर होता है। ज्ञान तो दूसरे का अनुभव खाली हम लोग सुन लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन शिक्षा उनकी अपनी सीखी हुई चीज हमको सिखाते हैं और वो सीखने वाला व्यक्ति उसी को शिष्य कहते हैं, मुमुक्षु कहते हैं, क्योंकि वो जो सीख करके आपको सिखा रहे हैं वो अपने आप में परिपक्व हैं। उनको उसकी टेक्निकलिटी में पता है कि कब कहाँ मन हमारा किस तरह से सूक्ष्म रूप से जाकर के हमको ही हमारा मन परेशान, दुखी और चंचल करता है, क्योंकि वही बसा हुआ भीतर बार बार वही निकलता है। तो बसे हुए को निकाल, जैसे अपने घर में किराएदार बस गया हो काफी समय से, उसे निकालने में कितना दिक्कत होता है, लेकिन जब निकल जाता है तब आनंद आता है। उसके निकलने के बाद 1-2 दिन के लिए बड़ा रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन वह रिलैक्स पना वही खत्म हो जाता है, फिर अगली परेशानी शुरू हो जाती है। क्या? वो निकल गया तो घरा जन्म हमारा सब खराब कर दिया है, रंग रोगन सब एकदम बिल्कुल खराब कर दिया। फिर वही मन प्रसन्न होता है नहीं? अरे दुखी होता है नहीं? वो निकल गया, मन प्रसन्न हुआ। अब अगली कार्यवाही ये शुरू हुई कि जब तक था तब तक हमारे कमरे को हमारा नर्क बना दिया था, सब कचरा करके रखा है, रंग रोगन सब उड़ गए हैं,
दीवार हमारी टूटी पड़ी है, हर जगह जो कील ठोक रखा है। तो अब वही उसकी सुधार शुरू होती है, क्योंकि अब आप स्वतंत्र हो गए ना, वो निकल गया और आप स्वतंत्र हो गए। अब उस कमरे को आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उसी कमरे में आपको खुद को रहना है और अपने परिवार को उसी में शिफ्ट करना है। और परिवार के शिफ्ट होने के बाद कोई अगर आपके नात बात आते हैं जी, ठीक है, तो उनको उसी कमरे में रोकने के लिए वो बनाया जा रहा है। उसी में वो रुकता भी है, आनंदित भी होता है, और आप लोग तो उसमें रहते ही हैं। यही सब चीजें हैं जी। तो अपने ही शरीर रूपी घर को हमें सजाना है, लेकिन पहले से जो सजावट हमारा है वो हमारे किराएदार नष्ट कर दिया है। हमने इसको दिया था सजा करके, लेकिन ये इतना दिन रुक गया कि मेरे कमरे को नष्ट कर दिया, मेरी सजावट को खत्म कर दिया। तो अब उसे निकालने में मेहनत करना पड़ रहा है। जब निकल गया तो मन प्रसन्न हुआ, और वही प्रसन्नता अगली कार्यवाही करना शुरू किया या फिर सजाना शुरू किया। तो मैं जो हूँ वही आपको सिखा रहा हूँ, और आप लोगों को अगर सीखना हो तो इसी तरह से अगर सीखने की इच्छा हो तभी मेरे पास रहिए, आइए और सीखिए। अन्यथा अगर आपको इस तरह का ज्ञान नहीं सीखना है, क्योंकि शिक्षा दी जा रही है, ज्ञान नहीं दिया जा रहा, सीख करके आपको अनुभूति दी जा रही है। और उस अनुभूति पे जो मैं कर रहा हूँ वही अनुभूति जब तक आपका ना हो जाए तब तक मेरे और आपके बीच में अंतर्द्वंद रहेगा, क्योंकि आपका दिशा दूसरा है, मेरा दिशा सीधा है। तो आपको भी सीधा चलना होगा, ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सब बर्दाश्त करना होगा और सीधे सीधे चलना होगा। हंस की चाल, कौवा की चाल नहीं चलना है। जी जी। हमारे यहाँ कबीर साहब कहते भी हैं, ए मर जीवा अमृत पीवा, क्या धस मरस पतार, गुरु की दया साधु की संगत निकल जाओ। यही बात समझे ना जी। हंस की चाल चलने की बात करते हैं। हंस की चाल एक होती है, कौवे की चाल अनेक होती है। जी। वही चंचलता है। उसी चंचलता को त्याग करके अपनी जो मैं खुद स्थिर हूं, अपनी स्थिरता का आभास अनुभव करके उसी में स्थित हो जाना है। ज्ञान देने वाला आपको आभास करा देगा। अब आभास करने के बाद आपका काम है कि उसमें स्थिर का और कैसे हुआ जाए। जी जी। तो उस कार्य को जब लगातार करते रहेंगे तो आपकी स्थिरता और मजबूत होती जाएगी। जैसे मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, आप घर पे जाकर के इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी स्थिरता और मजबूत होगी। जैसे विद्यार्थी सिर्फ थ्योरी ज्ञान प्राप्त करता है स्कूल में, लेकिन उसको होमवर्क दिया जाता है कि घर पे जाके करके आओ। तो जब होमवर्क किए रहता है तो चंचलता कहीं रहता है उसके अंदर में नहीं रहता। तो क्या करता है, उसको दिमाग में रहता है घर पहुंचते ही कपड़ा उतारा नहीं कि मम्मी जल्दी खाना दो, मुझे अभी होमवर्क बहुत ज्यादा मिला है करना है। बच्चों को सुनता हूँ ना, 2 बच्चे हैं मेरे पास यहाँ 12-12 13-13 साल के। देखता हूँ कि वो स्कूल जाने के पहले कुछ नहीं सोचते, बस स्कूल जाना है। और वहां से आते हैं बस कपड़ा बैग रखे, कपड़ा निकाले और हल्का फुल्का पंखा खा करके, जब वो पंखे का हवा खा करके थोड़ा रिलैक्स होते हैं और तुरंत चिल्लाते हैं मम्मी जल्दी भोजन दे, मुझे होमवर्क इतना मिला है कि क्या बताऊं। अब वो बेचारे ना खेल पा रहे हैं, ना कहीं बात कर पा रहे हैं, ना मम्मी के साथ बैठ पा रहे हैं, कुछ नहीं करना, बस खाली होमवर्क होमवर्क होमवर्क। तब वो बच्चा नहीं विद्यार्थी बनेगा तो कौन बनेगा? जी जी जी। अपने लक्ष्य को पूरा वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? जी। ऐसे ही उस विद्यार्थी की तरह जब हमारा साधक अपनी साधना में लीन होगा तब मेरे अंदर में महसूस होगा कि नहीं लगन पूर्वक चला। तो जो चीजें मुझे नहीं भी देना है ना वो भी मैं दे दूंगा। जी। जैसे जब बच्चा लगन से पढ़ता है तो मास्टर न चाहते हुए भी उसको देना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर में लगन है। जी जी। मास्टर को पता चल जाता ना कि लगन है इस बच्चे के अंदर में, तो न देने वाला भी वो चीजें दे देता। कहता है क्लास में नहीं देता है, 40 लोगों के बीच में नहीं देता है, कहता है कि बेटा मेरे घर आ जाया करो या ऑफिस में मिल लिया करो या मेरे जो टीचर क्लासरूम है उसमें आकर के मिल लिया करो, अकेले में मैं तुमको समझा दूंगा। ऐसा वाक्य का प्रयोग हमारे टीचर करते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा किया है जी जी। कि अपने मास्टर के घर जा जाकर के हम लोग सीखते थे जी। अकेले में, तो वो हम लोगों को बताते थे, क्योंकि जो चीज हम जानना चाहते हैं वो एक लगन है, उनको महसूस हुआ। इसलिए हमको जनाने की दृष्टि से वो अपने घर पे बुला करके हम लोग को पढ़ाते थे अकेले। जी जी। लालटेन जला जला करके हम लोगों ने पढ़ा है, समझे ना। घर में जब लाइट चली जाती थी तो लालटेन जला करके पढ़ते थे।
भाई लाइट नहीं है तो लालटेन जलाना नहीं पड़ेगा। और लालटेन आप बता दीजिए शहर में जी शहर में लालटेन जलाना और जला करके पढ़ना एक अपवाद स्वरूप लग रहा नहीं? जी लगेगा। लेकिन क्या शहर में बिजली नहीं जाती है? मान लीजिए हम आए आपके पास, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, जब बैठते हैं तो कभी कभी बिजली चली जाती है नहीं? जी। तो जो ये बल्ब है आजकल जलने वाली अपने स्वतः जलने लगती है, वो तो है वो प्रकाश कुछ दे देता है। जी। अगर वो लाइट नहीं जब थी तो मोमबत्ती जलाना पड़ता था। जलाना पड़ता था। तब वही चीजें हैं, समझ गए? तो मन की शंका अपने आप दूर हो जाना चाहिए कि शहर हो तो क्या हुआ, बिजली तो जाती है। जी जी। तो कहने का तात्पर्य कि अगर अपने अंदर में लगन है खुद को जानने का, तो धीरे धीरे मन की स्थिरता का अनुभव करिए। और उसी मन की स्थिरता में कहीं न कहीं, जैसे जब कोई चीज़ें खोजी जाती हैं नहीं मिलता है, तो देखिए हर चीज़ को खोजते खोजते जब उसमें लीन हो जाते हैं तो खोजते खोजते मिल भी जाता है। और न खोजिए तो पास में होते हुए भी नहीं वो अनुभव होता कि वही उसका प्रयोग करना है। ठीक है ना? खोजी रहा सो पाइया, गहरे पानी पैठ, ऊ का पहिया बापुरा, जो किनारे रही है बैठ। जी। इसमें जितना गहराई आप देखिए, 1011 दिन आज हो गया। जी। गहराई में बैठते 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 आज जन्म जिस इधर जैसे जैसे स्थिति बढ़ रही है जी। मन के स्थिरता की, वैसे देखिए नई नई चीजें आपको मिल रही कि नहीं? जी मिल रही है। और वही जब मन चंचल था, मैं बोलता भी तो आपकी समझ में नहीं आता, क्योंकि आपका मन तो कहीं और है। जी जी। क्योंकि स्थिर है नहीं। अब जब मैं अपने अनुकूल पा रहा हूँ मन की स्थिरता का, तो धीरे धीरे एक एक शब्दों का व्याख्या करके, एक एक बार नहीं, दो बार, तीन बार जी जी उसका खूब अनुभव करा करके और धीरे 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 स्थिर करा रहा हूँ जी। ताकि जो स्थिरता है, इसी स्थिरता में मोक्ष रूपी जो खोया हुआ वस्तु है ना, वो मिल जाएगा जी। बस खोजी जो रहता है उसी को मिलता है, और जो खोजिए नहीं है तो पास में होते हुए भी नहीं उसको, उसकी कोई गर्ज ही नहीं है। तो आम आदमी को गर्ज नहीं है, लेकिन एक विशेष प्रकार के आदमी को उसकी गर्ज है खोजने की जी। तो खोजा जा रहा है, और खोज करके जो है हम लोग उस लेवल पे आने की धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी जगह पर स्थिर हैं। बहुत लोग आएंगे जाएंगे, सुनेंगे, कोई 10 दिन आएगा, कोई 2 दिन रुकेगा। कैसे लोग आकर के कोई 2 दिन रुक रहा, कोई जी जी। वो तो एक दिन, एक व्यक्ति है जो मनहर दास, वो लगातार 10 दिन रहे और लगन पूर्वक 16-16 घंटा, 18-18 घंटा उन्होंने साधना की। लेकिन वो मेच्योर थे, कई जगह भटक चुके थे, मेरी साधना को सीखना चाहते थे। तो धीरे 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 जितना उनको अनुभव करना था 10 दिन में, उतना तो उन्होंने अनुभव किया जी। मन की स्थिरता, जो शांति की बात होती है, मन शांत कैसे हुआ? क्योंकि चंचल था। वही चंचलता आपने जाना, देखा, समझा, और वही चंचलता जब स्थिरता में आ गई तो शांति का अनुभव हो गया जी जी। भाई कुछ नहीं याद करेंगे तो खुद अपने आप में शांत रहेंगे कि नहीं रहेंगे जी जी। और जब बार बार याद होता रहेगा तो शांत क्या रहेंगे जी। तो जो 16-16 घंटा उन्होंने साधना की, वो मन को स्थिर करनी, कुछ भी याद ख्याल मन में ना हो, बस खाली श्वास पे ही मन रहे, बाहर कुछ रबे न करे। तो वो बेचारे इसी परिसर में रह करके परिसर से बाहर नहीं गए। और जो मैं उपलब्ध करा देता था वही वो शरीर को दे करके और अपने साधना में लीन रहते थे। सुबह शाम मेरे साथ 2-2 घंटा बैठते थे, वो तो मैं बैठता था उनके साथ, समझिए। लेकिन दिना में यहाँ आकर के वो बैठते थे और रात में अपने कक्ष में बैठते थे जी। कुल मिलाकर के 16-16 घंटा, 18-18 घंटा उन्होंने साधना की। और तब जाकर के वो कुछ अनुभव करके गए कि मन की स्थिरता, अपने ही मन की चंचलता स्थिरता में कैसे बदलती है। बस इतना ज्ञान उनको हुआ, बाकी आगे का ज्ञान उनको नहीं हुआ, क्योंकि वो 10 दिन में क्या हम सिखा देंगे जी। क्योंकि ये तो 10 दिन, मान लीजिए कोई पास में रख करके दाल भात रोटी सब्जी दूध सब खिला पिला दे, उससे क्या होगा? वो तो मेरे लिए अनवरत चाहिए ना, दूसरा क्यों आपको देगा? अनवरत की चीज है, तो अनवरत की चीज तो खुद में इजाद करना पड़ता है ना जी। व्यवहारिक में भी जो अपना खेती खुद करता है वही शाम को अपने परिवार को दाल भात रोटी सब्जी खिला पाता है जी। और जो अपने खुद काम नहीं करेगा वो अपने परिवार को कैसे खिला पाएगा? यही बात है जी। बात समझ में आई जी। तो मन की स्थिरता में ही लालटेन जल रही है जी। मन स्थिर है, वस्तु खोजा जा रहा है, और उसी खोजने में लालटेन की लाइट में
हमें मिल जाएगा। जी जी। ठीक है ना जी। तो दूसरे का जो लाइट है वो मेरे लिए क्या है, एक लालटेन है। जी। और लालटेन में कोई ज्यादा लाइट नहीं होती है। जी जी, हल्की लाइट होती है ना। बिजली की अपेक्षा हल्की होती है। हम्म बिजली की अपेक्षा हल्की होती है। तब बहुत हल्की होती है। जी जी। तो वो बिजली का लाइट अगर आपको चाहिए तो खुद में आपको लाइट जागृत करना होगा। जी जी। दूसरे के घर हम पढ़ने जा रहे हैं ना, तो जी। दूसरे के पास जो लाइट रहेगी उसी में तो पढ़ाएगा। जी जी। और अपने घर में अगर हमें पढ़ना है तो अपने इच्छानुसार अपनी बिजली हमें खुद इजाद करनी होगी, यानी खुद कनेक्शन लेना होगा। जी जी। क्योंकि जब कनेक्शन लेंगे तो इसका मतलब आप नियम में बंधेंगे, और नियम में बंधेंगे तो हर मंथ जनवरी उसका पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं। जी। जितना बिजली आप खर्च करेंगे उस खर्च का जो कीमत आएगा मीटर के हिसाब से बिल के रूप में, वो आपको चुकाना पड़ेगा कि नहीं। जी जी। वो चुकाने की हैसियत है आप में। अगर हैसियत है तो आप लाइट का कनेक्शन ले लीजिए। अगर हैसियत नहीं है तो आप लाइट लेने के कनेक्शन ले पाएंगे आप? नहीं ले पाएंगे। बोलिए, ले भी लें तो वो आप और परेशान हो जाएंगे। जी जी। क्योंकि उसको उसकी कीमत अदा करने का आपको सक्षमता नहीं है। क्योंकि लेन देन जब बराबर चलता है तो दोनों के व्यवहार भी अपने आप में सही ढंग से चलते हैं। व्यवहार के बारे में मैं बताता कि नहीं जी कि व्यवहार क्या है। व्यय धन हार, जी। किसी के ऊपर खर्च, व्यय माने खर्च होता है, जी किसी के ऊपर खर्च करिए हार मान करके हार कि मान मुझे रिटर्न नहीं मिलना है, जी तब हमारा और आपका व्यवहार अनवरत चलेगा। लेकिन जब इच्छा हो जाएगी तो व्यवहार नहीं रह जाएगा, जी। तो वहां मतलब हो जाएगा। जी। और मतलब पूरा करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं यूज एंड थ्रो। जी। प्रयोग करो और फेंक दो। जी। तो मानव जीवन की जो शैली है वो यूज एंड थ्रो नहीं है। वस्तु का यूज एंड थ्रो हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का अगर यूज एंड थ्रो का नियम लागू कर दिया तो अकेला हो जाएगा। जैसे आज दिखाई दे रहा अकेले हैं। आज जो बच्चे हमारे सुसाइड कर रहे हैं ना, 15 साल से लेकर के 30 साल के भीतर के बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं इस समय। वो अपने आप को अंत में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। ज्ञान का मतलब विकल्प है, कोई ज्ञान नहीं है उनको। अब इसका मतलब कोई विकल्प नहीं, सभी विकल्पों को उन्होंने बंद कर दिया। अब अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब अकेलेपन महसूस करने के बाद अगली जिंदगी कैसे जिए, तो क्या कर ले रहे हैं, वही सुसाइड कर ले रहे हैं। आत्महत्या, स्वयं की हत्या। क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं की अगली कड़ी को यथावत बनाए रखने के जो ज्ञान है उनको बंद कर दिया। और उसके लिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना होता है। हम आपको सम्मान देंगे तो अगली अवस्था में हमको आप सम्मान देंगे, पक्का है। तो हमारा और आपका जीवन ऐसे अनवरत चलता रहता है क्रम से। तो क्रम को बनाए रखने के लिए विकल्पों का होना अति आवश्यक है। ज्ञान माने विकल्प है, अनेकों प्रकार के विकल्प, अंग्रेजी में ऑप्शन कहते हैं। ऑप्शंस जीवन के हर पहलू पे होनी चाहिए। अगर हर पहलू पे ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है कि आपका जीवन वहीं समाप्त है। बात समझे ना। जी जी। तो हमें आज का जो चिंतन है वो मन की स्थिरता पर। मन जितना ही स्थिर होता है उतने ही गहराई में जाता है, और गहराई में जा करके निचले हिस्से पर जा करके टच करना चाहता है। जी। जैसे समुद्र में नीचे जाइए अथाह पानी है, लेकिन अगर सिस्टम से जाइए तो निचले हिस्से पे जहाँ पृथ्वी है, थाह जिसको बोलते हैं, उसको टच कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा। लेकिन जब सिस्टम से जाएगा तब। जी। और सिस्टम से ना जाए तो ऊपर रह जाएगा। जी। ऊपर से शरीर ऊपर रह जाएगा और अपने ऊपर हो जाएगा। जी। तो इसलिए हमें अपने आप में ही स्थिरता को देखना भी है, जानना भी है, समझना भी है, और प्रयोग करके वही स्थिरता मैं ही हूँ ये भी अनुभव करना है। ठीक है जी। अंत में क्या बोला हूँ, वही स्थिरता ही मैं हूँ जी। लेकिन मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए मैं भटक रहा हूँ। तो उसी स्थिरता में अपने आप को स्थिर कर लेना है। लेकिन अभी उस वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। जी। अभी खाली मन को स्थिर करते चलिए। मन स्थिर होते जाएगा, आपकी अपनी स्थिति मजबूत होती जाएगी। जी। कि मन चंचल नहीं रहेगा,
बाहर की बात सोचेगा नहीं तो आप अपनी जगह पे स्थिर हो जाएंगे। अपना काम करेंगे कि नहीं? जी जी। वही बात है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ आ गया है, जी कैसे हम पता करें कि मेरा मन स्थिर है? हम स्वयं अपने आप में कैसे पता करें या कैसे जानें या कैसे महसूस करें कि मेरा मन स्थिर है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए अपने आप में कि खुद मेरा मन स्थिर है या नहीं। खुद में जी प्रश्न जी। करके खोजना है, जी। मन मेरा या मेरा मन स्थिर है या नहीं। चर्चा तो आज की जो हुई है वो मन की स्थिरता पर हुई। जी जी। तो अपने आप में खुद हमें अब टटोलना है कि मन जो में जानकारी मुझे मिला है उस जानकारी में मेरा मन खुद का स्थिर है कि नहीं, स्थिर है या नहीं। है तो कितना देर का है, कितने मिनट का है, कितने सेकंड का है, कितने घंटे का है, कितने दिन का है, कितने हफ्ते का है, कितने महीने का है भी या नहीं। जी जी। हर प्रकार से हमें यही देखना है कि अपने ही मन की स्थिरता का अनुभूति करना है। जो चर्चा चली है वो इसी पे चली है, जी। खुद की मन की स्थिरता है या नहीं। ज्ञान तो मिल गया, अब उसी को ढूंढना है अपने आप में। जी जी। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माने थ्योरी जी जी। अंग्रेजी में हमने दे दिया। अब उसे प्रैक्टिकल करना है जी जी। कि मेरा मन स्थिर है कि नहीं, कितने मिनट का स्थिर है। तो ये आज से एक होमवर्क है। जी जी। कितनी देर के लिए? शाम को 5 बजे के पहले तक। शाम को 5 बजे जब बैठेंगे इसी होमवर्क पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। होमवर्क घर पर हुआ कि नहीं। जी जी। होम माने घर होता है, जी। वर्क माने क्रिया। अब घर की क्रिया हम दे रहे हैं कि घर पर कितना देर आपका मन स्थिर रहा। जी। क्योंकि जब आंख को बंद करेंगे तब जी मन स्थिर होगा। जी। कान सुनना बंद करेगा तभी मन स्थिर रहेगा। जी जी। जीभ स्वाद लेना, मुंह बोलना, जी सब बंद करेंगे तब होगा। हाँ, तभी अपनी स्थिरता पता चलेगी। नाक सुगंध दुर्गंध से अपने को मुक्त करेगा। जी। इन सब चीजों पे धीरे धीरे जब अनुभव करेंगे तभी जो है आप अपने तक पहुंच पाएंगे कि मैं खुद ही स्थिर हूँ, लेकिन मैं चंचल हूँ अपने मन के कारण।
जी जी ठीक है ना। जी। साहिब साहिब जिंदगी बंद करिए। कुछ बात समझ में आई? जी मन की स्थिरता। जी अब इसी पे आपसे शाम को प्रश्न पूछ करके आपको मैं क्लियर कराऊंगा कि आपका मन कितना स्थिर हुआ कितना नहीं। जी। साहिब साहिब